तो एक ही टाइम में यूट्यूब, फेसबुक दोनों जगह लाइव है। आप कहीं पे भी देख सकते हैं। देखिए हमारा बदल गया पोस्टर, अच्छा लग रहा है। यस। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अब जी ये अनुवाद, हाँ अनुवाद के लिए अवसर दे सकते हैं। हाँ बबीता जी बोलिए, कौन बोल रहा है, किसको अवसर मिला है? अनुवाद के लिए सबको अवसर दीजिए, लेकिन श्लोक ना वो श्लोक के एक्सपर्ट को ही पढ़ने दीजिए, कोई भी त्रुटि आना चाहिए उसमें। हाँ बबीता दुबे माता जी, हरे कृष्ण। अनुवाद पढ़े। जी, जय श्री कृष्ण गुरुदेव। हरे कृष्ण माता जी। जी। यह ज्ञान, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। सब विद्याओं का राजा, राज विद्या, जितनी भी विद्या है दुनिया में सबसे बड़ा। हम लोग एक दिन डिस्कस किए थे ना, दुनिया में ऐसा ज्ञान है ही नहीं। भगवत गीता में आत्मा का ज्ञान दिया है, परमात्मा का ज्ञान दिया है, कर्म का ज्ञान दिया है, योग का ज्ञान दिया है। कभी अपना स्कूल किताब में पढ़ा है ये सब आपने? नहीं। जो स्कूल किताब में पढ़ा जाता है वो तो ज्ञान भी नहीं है, वो खाली कला है। लोहा कैसे टेढ़ा करना, और उसमें सर्टिफिकेट लेके लोग घमंड करके बैठे रहते हैं। कुछ काम वो ठीक है, पेट पालने के लिए कुछ सीख लिया, उसमें घमंड करने की जरूरत नहीं। वो विद्या नहीं है, वो उसको अविद्या बोला जाता है, उसको ज्ञान नहीं बोला जाता। वो एक कला है। जैसे समोसा बनाना, जलेबी बनाना, इसको ज्ञान थोड़ी है, एक कला है। ठीक है, तो जानवरों को भी एक ऐसी कला आती है। ज्ञान भगवत गीता, वेद का मतलब ज्ञान। भगवत गीता पूरा वेद का सार है, तो इसमें पूरा ज्ञान है। विश्व की कोई किताब ऐसा नहीं है जिसमें गीता का ज्ञान हो, नहीं। गीता में पूरी दुनिया का ज्ञान है, और बहुत कुछ और भी है। ज्ञान तो खाली इनकी इस किताब में, यही ज्ञान की किताब है। ठीक है, सुंदर है। विद्याओं का राजा, क्योंकि आपको ये भी ज्ञान, वेदों का में भी राजा है। देखो वेद में यह ज्ञान दिया दुनिया में कैसे रहना है, गीता ज्ञान देती कैसे भगवत धाम जाना है। इसलिए बहुत सुंदर किताब। समझ रहे हो, को सर्वाधिक गोपनीय है। आत्मा का ही ज्ञान दुनिया को नहीं समझ पाया, और सबसे रहस्य ज्ञान है भगवान की सेवा का। शुद्ध भक्त को जो भगवान की सेवा में आनंद मिलता है, वो वेदों का सबसे बड़ा धर्मस्य तत्तम निहितम गुहाय। ये आपको भक्त के दिल में मिलता है। तर्क अप्रतिष्ठा, आर्ग्यूमेंट से नहीं मिलेगा। श्रुति या विभिन्न, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लो तो अभी समझ नहीं आएगा। नासो मुनि एवं मतिर्न भिन्न, मुनि के तो सबके अपने अपने मति रहती है। आपको ये असली रहस्य, धर्म से तत्व निहितम गुहायम, धर्म का जो तत्व है एक हृदय में, भक्त के हृदय में छुपा रहता है। महाजनो ये कथा सपंथा, इसलिए महाजन भक्त के चरण में जाइए। भगवान की सेवा का जो आनंद है, क्यों है उसके पास? क्योंकि वह शुद्ध भक्त है। वो बिना किसी नियम तोड़े बहुत सिंसियरली भगवान की सेवा करता है, और उसमें रहस्य में गोपनीय। ये परम शुद्ध है, क्योंकि ये आत्मा के प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, परम शुद्ध है। अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है, अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक। इसको ऐसा नहीं है 100 साल तक जप करे और उसके बाद आपको आनंद मिला, नहीं। अभी हम एक माला जप करे, रात को आनंद आ रहा है नहीं सबको, ऑटोमेटिक। अरे कितना, इसको तो इमीडिएट मिल गया ना हमको, और इमीडिएट क्या चाहिए था। लेकिन लोगों को क्या है ना, आध्यात्मिक प्रगति का मन नहीं है, कुछ ज्ञान जानने का मन नहीं है। वो धर्म को भी देखते हैं कुछ एक नाटक की तरह, कुछ एक चमत्कार हो जाए, हमारे सिर पे कुछ बम फेंक दे, हमारा क्या कहते हैं बीमारी ठीक हो गया। ये सब क्या बकवास है भाई? ऐसा कोई शास्त्र में तरीका लिखा है क्या? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बात किए थे, वो सिर में कोई बम नहीं फेंके थे उसके, बात किए थे। सुखदेव परीक्षित महाराज उनसे सुने थे, उनको प्रश्न किए थे। अर्जुन ने, कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा किया क्या? अर्जुन मैं एक चमत्कार करता हूँ, तेरे को सारा ज्ञान मिल जाएगा। ये क्या बकवास है भाई? गीता में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कृष्ण जी आराम से अर्जुन को समझा रहे, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे, समझ रहे हैं, है ना। और जब भगवान की शरण आदमी लेता है सब समझ के, उसके अध्यात्म दिल में
आध्यात्मिक सुख का आनंद उत्पन्न होता है। वही गीता का सबसे बड़ा रहस्य है। तो ये चैप्टर इसलिए सब विद्याओं का राजा है। ठीक है, अतः धर्म का सिद्धांत है, इसे यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। ऐसा नहीं है दुखपूर्वक, सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। है परंतप जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। आते रहते। तो भगवान को डाउट करना बहुत बड़ा मूर्खता है। देखिए, दुनिया में डाउट करना बहुत जरूरी है। कोई भी हमको बेवकूफ बना सकता है, लेकिन आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास गए, ऑथराइज्ड डॉक्टर के पास गए, और उसके बाद वो आपको दवाई दे रहा है और आप डाउट कर रहे हैं, मूर्खता है। अथॉरिटी को डाउट करना मूर्खता, भगवान को संशय करना मूर्खता मानी जाती है, बुद्धि का काम नहीं। ठीक है, तो 3 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक तरह का आदमी होता है, उसको बोलते हैं ब्लाइंड फेथ। वो किसी से भी, ये परंपरा भी नहीं देखता। परंपरा क्या है भाई? इसका गुरु कौन था? उसका गुरु कौन था? आप अपने बेटी की शादी कैसी कर देते हैं? रोड में किसी को पकड़ के। आप स्टडी करते हैं ना, करेक्ट? तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान पाना है तो स्टडी करिए। उस जो आदमी आपको शिक्षा दे रहा है उसका गुरु कौन है पता करो। अगर गुरु नहीं है उसको दोबारा सुनो नहीं, 1 सेकंड भी नहीं सुनो, बिल्कुल व्यर्थ है। भगवत गीता में कृष्ण जी खुद अपना गुरु क्यों रखे संदीपनी में? नहीं, क्या जरूरत है इनको गुरु रखने की? ये नियम बताने के लिए गुरु कंपल्सरी होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा दिमाग लगा के चलिए। उस आदमी का गुरु होना चाहिए। उसने देखिए जो कुछ एक एक शब्द बोलता है शास्त्र में है या नहीं है, जो वो चीज बोल रहा है शास्त्र में ऐसा क्या तरीका बताया है क्या आध्यात्मिक प्रगति का कलयुग के लिए? इस तरह क्या फिलॉसफी बता रहा है वो, शास्त्र में ऐसा फिलॉसफी है या नहीं है? स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ऐसा सेंटिमेंट वालों के काम नहीं चलता है। ठीक है, आपने ये सब करके, जैसे आपको इंजीनियरिंग पढ़ना था, आप वो सब कुछ एनालिसिस करके कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद टीचर क्लास में आया, वो प्रमाणित टीचर है, क्वालिफाइड टीचर है, और उसने बोला फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कुछ आपको बताया, छोटी सी चीज, शायद आपने सबने स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, पर आपने बोला सर मेरे को ये स्वीकार नहीं। टीचर बोला आप क्या बोल रहे हैं, मैं क्वालिफाइड टीचर हूँ, ये तो सारे एक्सपर्ट्स बोले। सर मेरे को आपके एक्सपर्ट भी स्वीकार नहीं है, गुरु भी स्वीकार नहीं है, साधु भी स्वीकार नहीं है। वो अपने किताब खोल के दिखाएगा टेक्स्ट बुक, देखो टेक्स्ट बुक में भी यही लिखा है, F equal to M। सर मेरे को वो भी स्वीकार नहीं। टीचर क्या बोलेगा? निकल जाओ इधर से, निकल जाओ इधर से, हमको हमारा सामान बर्बाद नहीं करो। तो इसी तरह हमको भी पहले निश्चित करना चाहिए हमको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ, मेरे को आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, मैं भौतिक ज्ञान से तंग आ गया, मेरे को चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब निर्णय करो कहाँ से लेना चाहते हो। हाँ, मैं वेद से लेना चाहूंगा, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान इसमें, आपकी इच्छा, आप डिसाइड करो, उसमें कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेद से लूंगा। ठीक है, उसमें आपने इस्कॉन को चूज किया, उसका इस्कॉन में भी बहुत सारे मंदिर आपने हमको चूज किया। अब हम कुछ आपको बता रहे हैं। ठीक है, हम भी ट्रेंड है। नंबर 1, जो भी मैं बोल रहा हूँ किताबों में है, तो आप संशय कैसे कर सकते हैं? आप प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं, वो अलाउड है, लेकिन संशय करना मूर्खता होती है। जब अथॉरिटी आपको स्टेटमेंट दे रहा है उसको संशय करना मूर्खता होती है, कोई दिमाग का काम नहीं करता, उसमें बेवकूफी होती है। तो 3 तरह के विश्वास होते हैं हमारे। एक तरह का बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको थोड़ा समझा देता हूँ क्योंकि इससे हमारा आध्यात्मिक प्रगति बहुत जरूरी होगा। एक तरह से हम बहुत ही संशय करते हैं। एक पहले चीज से ब्लाइंड फेथ, मतलब मेरे को आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, रोड में किसी को बोले या क्या करना चाहिए, तेरा आइडिया क्या है? हाँ, तू ऐसा कर, तू हर दिन जोर से सांस ले, तेरी आध्यात्मिक प्रगति हो जाए। ऐसे बहुत मूर्ख, ऐसे कुछ बेवकूफ बताने के लिए, और आप उसको विश्वास से सुन लिए। ये मूर्खता, ब्लाइंड फेथ। एक होता है संशय आदमी, जिसको बोलते हैं बीमारी, दिमागी बीमारी, उसको एक्चुअली मेंटल हॉस्पिटल में जाना चाहिए। वो कितना भी करो डाउट करता रहता है, उसको सांस लेने में डर लगता है क्योंकि हवा में किसी ने पॉइजन ना डाल दिया। अरे बार्बर के पास जाते हो, नाई के पास, हाथ अंदर डाल के ऐसा खड़ा रहता है, गले भी काट सकता है आपका। बिना विश्वास करे तो जिंदगी में काम नहीं चलता है, थोड़ा तो विश्वास करना पड़ता है। जब वो संशय इतना करता है, हमेशा भयभीत रहता है। हाँ। वो भी पागल है। बीच में आता है प्रैक्टिकल फेथ। प्रैक्टिकल फेथ है जब अथॉरिटी बात कर रही है और शास्त्र आचार्य के अनुसार बात कर रही है, वो संशय करना मूर्खता है, उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल।
जैसे आप डॉक्टर के पास गए, आपने चूज किया एलोपैथी, एलोपैथी में आपने एक हॉस्पिटल चूज किया, हॉस्पिटल का डॉक्टर आपके पास बैठा है और आपको दवाई लिख रहा है, आप उसको फॉलो करो। डॉक्टर सर्टिफाइड है और हॉस्पिटल सर्टिफाइड है, किताबें सर्टिफाइड है, आप फॉलो करो, आपको फायदा जरूर मिलेगा। इसी तरह इसमें भी संशय करना जो होता है उसका बेसिस होना चाहिए। जब बिना बेसिस का संशय कर रहे हो मूर्खता हो जाती है, ठीक है। उसको तो कृष्ण जी बोलते हैं जो इस किताब में श्रद्धा नहीं करते उनको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए गीता पढ़ने से पहले इतना जरूर स्वीकार कर लीजिए मन में कृष्ण जी भगवान है, नहीं तो गीता को सुनना व्यर्थ है, आपको फायदा नहीं आएगा। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन के बाद कॉलेज के नियम का और कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है उसको स्वीकार करना अनिवार्य है। आप प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन संशय की भी लिमिट होती है नहीं समझ पाओगे। अश्रदाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तन। जो डाउट ही करते रह जाएगा वो इस दुनिया में ही रह जाएगा। आप भगवान के मंदिर गए, अगर संशय है तो भगवान को पुकारोगे कैसे, कैसे नमस्कार करोगे, कैसे प्रार्थना करोगे? आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, अगर विश्वास नहीं है तो आप सेवा भाव से पढ़ोगे ही नहीं उसको। हमको प्रसाद दे रहे हैं, आपको स्वीकार नहीं है, वह डर है कि इसमें प्रसाद है या नहीं है, भगवान इसमें कृपा है या नहीं है, क्या प्रार्थना कर पाओगे, क्या सेवा भाव? जब तक सेवा भाव नहीं है आपको कोई प्रगति नहीं होगी, ठीक है। तो संशय जो आत्मा है वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएगा। इसलिए थोड़ा भगवान से प्रार्थना करिए, थोड़ा बुद्धि को यूज करिए और प्रैक्टिकल फेथ रखिए। ज्यादा डाउट करना भी फायदा नहीं है, फेथ भी फायदा नहीं, आपको बीच के रास्ते में चलना है। उसको क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल फेथ। जैसे आपको रास्ते में चलना है, ज्यादा डाउट करके काम नहीं चलेगा, तो आप तो एक पग नहीं रख पाओगे, हो सकता है अगले पग में ट्रैप है ना, हो सकता है फिसल जाओगे। और किसी को ब्लाइंडली बिलीव करना भी ठीक नहीं है, बीच में चलते हैं प्रैक्टिकल फेथ। प्रैक्टिकल फेथ होता है गुरु साधु शास्त्र के अनुसार। अभी आप गीता पढ़ रहे हैं, आचार्य प्रभुपाद जी सर्टिफाइड गुरु हैं, हम उनके मॉनिटर हैं, उनके शिष्य हैं। गुरु मिल गया, साधु जो भी वो बोल रहे हैं अपनी गुरु परंपरा के अनुसार बोल रहे हैं, वो भी फिक्स हो गया। शास्त्र आपके सामने, हम एक एक अक्षर आपको दिखा रहे हैं, तो इसमें डाउट करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सर्टिफाइड ऑथराइज्ड। लेकिन सब कुछ इतना सर्टिफाइड ऑथराइज होके भी आप डाउट करोगे, डॉक्टर ने दवाई भी लिख दिया, उसको भी आप डाउट करके बैठे रहोगे, तो फिर आपका प्रगति नहीं होगा, बीमारी की बीमारी रहोगे। नेक्स्ट। मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। ये बहुत बड़ा मुश्किल श्लोक है समझने के लिए। भगवान है और नहीं भी है, खुद बोल रहे हैं अव्यक्त मूर्ति ना, हाँ अपनी शक्तियों से मैं दुनिया में हूं, लेकिन मेरा जो व्यक्त रूप है वो तो माँ यशोदा की गोदी में बैठा है इधर नहीं हो गोलोक धाम में, इधर नहीं हो गोलोक धाम में, उनका गोदी में बैठा है उनके साथ खेल रहा है। ये जैसे जज होता है ना, जज जो इस दुनिया में रहते हैं उदासीन रूप में रहते हैं, है ना। जज होता ना उदासीन, जज को बोलो इसने ये मर्डर कर दिया, फांसी लगा दो ना, तो जज रोता है, इसको बहुत बदनामी हुई, बिल्कुल गलत है, इसको 1 करोड़ रुपए का आप वो दो, अवार्ड दो, कॉम्पनसेशन दो। जज ना तो हंसता है किसी को अवार्ड देते समय, जज ना तो रोता है किसी को मृत्यु दंड देते हुए। कहते कभी देखा जज को रोते हुए? नहीं, बिल्कुल उदासीन की तरफ। नियम ऐसा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये दुनिया भगवान के नियमों से दुनिया चल रही है। परमात्मा भगवान का रूप है, उदासीन काम करते हैं, वो दुनिया से अट्रैक्ट नहीं हो पाते। तो हमको क्या करने का, हमको ये समझने का कि इस दुनिया भगवान है और नहीं भी है। क्यों है? उनकी शक्तियों से ब्रह्मांड उठ रहा है, इसलिए वो है। क्यों नहीं है? वो तो गोलोक धाम में खेल रहे हैं ना यशोदा की गोदी में। क्यों है? क्योंकि भगवान की शक्तियां ही है सब कुछ, परमात्मा रूप में भगवान इधर विराजमान है। क्यों नहीं है? क्योंकि होके भी हमको दिख कह रहे हैं, इसलिए नहीं है। इस तरह हम जा सकते हैं नहीं कहते रहे। क्यों है? बिकॉज ब्रह्म परमात्मा भगवान के तीन अस्तित्व में, ब्रह्म परमात्मा भगवान, ब्रह्म परमात्मा दुनिया में है। क्यों नहीं है? बिकॉज भगवान एस्पेक्ट गोलोक में बैठा है। इस तरह मैं जाते सकता हूँ कंटिन्यूस, इसका बहुत देर से डिस्कशन हो सकता है, ये थोड़ा मुश्किल श्लोक है समझना। भगवान है नहीं भी है, मुश्किल है। चलो नेक्स्ट देखिए, ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। अव्यक्त रूप, व्यक्तित्व नहीं है। जैसे राजा का पूरा देश में राज का है, राजा का ही प्रभाव रहता है पूरे देश में, लेकिन राजा तो अपने महल के अंदर बैठा है ना। ये समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। समस्त जीव भगवान की शक्तियों में स्थित है, लेकिन भगवान तो राधा रानी के साथ, यशोदा के साथ खेल रहे हैं।
यस न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। ठीक है, तो कृष्ण जी बोल रहे हैं मेरा योग ऐश्वर्य देखो, मैं नहीं हूं, इधर हो के भी मैं नहीं हूं, ये मेरा है योग ऐश्वर्य, आपका नहीं। जीव का तो एक ही आश्रित ब्रह्म, भगवान का तीन है, ब्रह्म परमात्मा भगवान। हम तो एक जगह हैं, उधर ही हैं भगवान, एक जगह भी है, दूसरी जगह भी है, और कहीं पे हैं और नहीं भी हैं। ठीक है, ये भगवान बोल रहे हैं मेरा योग ऐश्वर्य देखो, पश्य में योग ऐश्वर्य। यथाकाशस्थितो नित्यं वायो सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। आकाश में हवायु रहती है, करेक्ट, उसी तरह सारे प्राणी सब कुछ भगवान में ही स्थित है। देखिए, ये जिस प्रकार वही से वायु रहती है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों को मुझ में से जानो। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। समझ आ गया? सर्वभूतानि प्रकृति में यान्ति माम, ठीक है। तो भगवान जो है भगवान सृष्टि नाश चलता रहता है, भौतिक प्रकृति की सृष्टि नाश। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है, और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो भगवान की इच्छा मात्र सृष्टि बन जाए और उनकी शक्तियां काम करना शुरू कर देती हैं। सत्य संकल्प, जो भी भगवान इच्छा करते हैं वो दृश्य हो जाता है, और जो जब इच्छा करते हैं सब नाश हो जाता है। आप तो बहुत कुछ इच्छा करो और बैठे रहो, कुछ नहीं होता। लेकिन एक चीज है, जब भगवान भक्त को बहुत प्रिय हो जाता है और भक्त भगवान को प्रिय हो जाता है, तो भक्ति की भी जो इच्छा होती है वो सत्य संकल्प बन जाता है। इसीलिए लोग होता है ना, जो आदि महान संत हो गया, भगवान की बहुत सेवा की, उसको जाके अपनी प्रॉब्लम बता देते हैं। क्यों? क्योंकि जब सुनता है तो उसका अच्छा ही सोचता है। किसी की प्रॉब्लम होती है, किसी को आके बोलेगा, उसके अच्छा सोचने भगवान भी सत्य, भक्त जो भी चाहता है भगवान उसको सत्य कर देता है। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड का नॉइज देखिए माता जी, ना हो पल्लवी अंधन्य। ठीक है, यहाँ नहीं प्रभु जी। या जी प्रभु जी। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीन असक्तं तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। ठीक है, मैंने बताया ना, भगवान उदासीनवत इस दुनिया में रहते हैं। बहुत लोग बोलते हैं भगवान की कृपा से मेरे को 10 करोड़ मिल गए। अरे ये सब छोड़, भगवान की कृपा बहुत बड़ी चीज होती है, कर्म के अनुसार है, उनका पर्सनल सुपरविजन नहीं। सिग्नेचर जरूर था, परमात्मा का साइन किया आपकी फाइल में 10 करोड़ मिलने के लिए, उतना बोल सकता है, लेकिन उनको सुख था इस चीज में, आपको पता नहीं। आपको कैसे पता भगवान को खुशी थी? बहुत चीजें भगवान देते हैं बिना खुशी के। उदासीन वक्त, जैसे जज साइन करता है, आप सुधा नाचता है क्या जज? भक्त के लिए जब भक्त आदमी बन जाता है तब उसकी बात अलग हो जाती है, भगवान उसकी जिंदगी में पर्सनली इन्वॉल्व हो जाते हैं। नहीं तो जज के तरह आपसे फाइल साइन करते, ना तो कुछ खुशी ना कुछ दुख। भगवान आपकी जिंदगी में इन्वॉल्व होना कुछ अलग ही चीज है। उसके लिए हमको एक शुद्ध भक्ति में के आगे रास्ते में चलना पड़ता है। नहीं तो भगवान आप करते रहो तरह तरह से इंद्रिय भोग, करते रहो उल्टा पुल्टा नाटक, भगवान आपकी जिंदगी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। आप कर्म के नियम आपकी जिंदगी में इन्वॉल्व, पर्सनली भगवान को इन्वॉल्व करने के लिए हमको कुछ करना पड़ता है,
थोड़ा तपस, सुबह सुबह उठिए, हरि ध्यान से हरि नाम जप करिए, पूरे दिन भगवान से प्रार्थना करिए, उनके बारे में कथा सुनिए, तब जाके आपकी जिंदगी में भगवान इन्वॉल्व होंगे। नहीं तो काल कर्म के अनुसार चीजें चल रही है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में ये जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। चराचरम, चरा मतलब चलता है, अचरा जो नहीं चलता है, चढ़ने वाला नहीं चढ़ने वाले सारे लोग, सब कुछ प्रकृति के अंदर है और प्रकृति भगवान के कंट्रोल में है। मया अध्यक्षेना, मेरे टोटल कंट्रोल में प्रकृति चलती है, प्रकृति भगवान की इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, पूरी सृष्टि भगवान के अंदर कंट्रोल के अंदर। ये तो रिया ना, ये आपने हो गया 12वां सृजित। माया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने कौन थे जगत विपरीत कुंदी, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्ति में से एक है, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जो सारे चर ताचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, इसके शासन में ये जगत बारंबार सृजित होता है। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। हरे कृष्ण। सुनील प्रभु, सुनील कुमार प्रभु जी, हरे कृष्ण, अनम्यूट करके पढ़े। दीपाली श्रीवास्तव माता जी, हरे कृष्ण, तात्पर्य पढ़े। जय गुरु जी। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे जेल में हम सब जेब कतरे हैं, और राजा जब आया हमको लगता है एक और जेब कतरा आ गया। थोड़ा ध्यान से देखो, जेल के जो ऑफिसर था उनके पैर में पड़ा हुआ है, ठीक है, ब्रह्मा, शिवा, इंद्रा सब भगवान की पूजा करते हैं। वो कैसे हो गए भाई जेब के अंदर? जितने इस जेल के मैनेज करने वाले हैं सब तो उनकी आरती कर रहे हैं। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, ब्रह्मा बोल रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं, आराधना सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, वो भी पूजा कर रहे हैं। और आपको जो भी ले लो, सब देवी देवता उनकी आरती कर रहे हैं। तो आप कैसे बोलते दूसरा जेब कतर आ गया? ये तो राजा आया है, दिख रहा है ना। दूसरी कृष्ण की लीला में कृष्ण जी ने खुद दिखाया, इंद्र ने उनकी पूजा करी, आरती करी, गोवर्धन लीला के बाद ब्रह्मा ने उनकी खुर्दा करी, ब्रह्मोत्सव लीला के बाद शिवजी ने भी बाणासुर के युद्ध के बाद उनकी आरती करी। कृष्ण लीला में ही सारे आके भगवान की पूजा करके गए, तो उनको खुद उन्होंने लीला से देखा है, मैं राजा हूं करके। अगर समझना है तो, समझना नहीं है तो कोई मदद नहीं कर सकता आपको। दूसरा चीज देखिए कि भगवान की किसी भी नियम से भगवान जेल के अंदर नहीं बने थे। इस भौतिक लोक में तरह तरह के नियम है, भगवान किसी से नियम से नहीं बने। वो जो चाहे कर सकते हैं, चाहे पहाड़ उड़ना उड़ जाए। अरे ये कैसा लॉजिकल है भाई, इतना बड़ा पहाड़ एक छोटा बच्चा 6 साल का उठा दे, वो कोई प्रकृति के नियम से बंधे हैं ही नहीं। लेकिन आप हैं जेल के अंदर, बहुत नियमों से बंधे हैं, ये खाना करना है, ये करना है। जो गोपियां कृष्ण के साथ नाच रही थी रासलीला, उन्होंने प्रार्थना करी, भगवान बहुत करोड़ों जन्मे बाद हमारा ये इच्छा पूर्ण हुई है, ये रात नहीं, रात को थोड़ा रोक देंगे, रोक दिया। वो ब्रह्मा की रात हो गई, करोड़ों साल की रात, नाचते रहे, कोई थका नहीं, बिकॉज वो भौतिक शरीर में कोई नाच नहीं रहता, भगवान का आध्यात्मिक शरीर है, वो भी आध्यात्मिक, सारे देवता लोग उस रासलीला का आनंद ले रहे थे, है ना। तो ये भगवान की शक्तियां असीम है, ठीक है। तो जो भगवान दुनिया की प्रकृति के किसी, ना तो स्पेस ना टाइम, एक एक गोपी के साथ कृष्ण जी हजारों एक्सपेंशन करके नाच रहे थे, द्वारका में हजारों रूप में एक एक घर में बैठे हुए थे। कोई भी दुनिया की नियम उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई भी नियम। उनके गुरु बोले संदीप मुनि, मेरा बेटा मर गया था, वापस मिलेगा क्या? लाके दे दिया। हाँ, मरा बेटा, यमराज से बोला दे, उसको पकड़ के वैसा ही शरीर दिया जैसा उसका होना चाहिए था, ले। देवी की माँ बोली मेरे 6 बेटे मर गए थे, एक बारी जरा उनको देख सकती हो, लो 6 बच्चे वापस दे दिए उसी रूप में, जा खेल, अभी पूरे दिन खेल के उसका बोला भेज दो, हाँ भेज दो। आप कोई समाज का कुछ नियम जो आप सोच सकते हैं, असंभव चीज भी भगवान विराट रूप दिखा रहे हैं, विश्व रूप, अर्जुन को देख। तो आप समझ रहे नहीं समझ रहे? तो भगवान इस दुनिया के नहीं है, वो वैकुंठ लोक से आते हैं। और
जब अवतरित होते हैं खाली मूर्ख लोग उनको सोचते हैं कि हम में से एक दूसरा जेब कतरा है। भगवान जेब कतरे नहीं है। थोड़ा भी जिसको बुद्धि होता है वो भगवान को नमन कर लेता है, नहीं तो ऐसे ही खड़े रहो, बस खड़े ही रहो। तुमको कोई मदद नहीं कर पाएगा। हाँ, मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। हरे कृष्ण। त्रिलोकीनाथ जो ग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, आशा और उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो जो लोग इस तरह भगवान का उपवास करते हैं उनका सब नष्ट हो जाता है। मोह आशा, उनकी आशा नष्ट, आशा जो भी उनकी होप्स है ना, ये करूंगा वो करूंगा, सब नष्ट हो जाएगा। इतना बड़ा पाप है भगवान पे उंगली उठाना। मोग कर्माणाम, जितने कर्म है सब नष्ट। मोग ज्ञान, सारा ज्ञान नष्ट, और उसके बाद नरक हो जाए। देखो कृष्ण जी को स्वीकार नहीं है भगवान का। आप उपवास करोगे तो प्रकृति ही आपको पटकेगी जोर से। कभी भी भगवान का उपवास नहीं करना चाहिए। भगवान का जो उपवास करता है उसका दिल एक रेगिस्तान की तरह बन जाता है जिसमें कोई ज्ञान बैठ नहीं सकता, और पाप कर्म करते करते वो नरक चला जाता है। तो कभी भी भगवान को उपवास गलती से भी नहीं करना चाहिए। आजकल समाज में एक बहुत बड़ी कमजोरी होगी। मेरे को याद है, छोटा बच्चा था, हमारे घर में कोई बुजुर्ग आए थे, मैंने बोला आप मेरे को बताएंगे कृष्ण कौन है। छोटा बच्चा था, सो तो 6-7 साल का। क्या बोला? कृष्ण जी एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे। कितना बड़ा पाप कर रहा है ऐसा शब्द एक बच्चे को, मासूम बच्चे को बोल रहे हो। बच्चे की क्या हाल होता है, क्या विश्वास करेगा भगवान। इसी तरह जो आपके टीवी सीरियल है, ये लोग मोहिनी मोड़ की तरह भगवान का अमृत नहीं दे रहे हैं, पूतना की तरह लोगों को जहर पिला रहे हैं, उनकी भक्ति को नाश कर रहे हैं। जितने मैं तो घंटे लग जाते हैं इतना बकवास सिखाते हैं लोगों को, उनका डाउट्स को क्लियर करने में घंटे, जितना भी गलत सीख के उनका दिमाग खराब कर देते हैं। इतना पवित्र ग्रंथ को एक्चुअली बनाने के लिए सिस्टम होना चाहिए। अभी तो जिसका पैसा है, एक सास बहू सीरियल है, एक और महाभारत, तुम बनाओ एक ना, तुम महाभारत नाम नहीं दो। लोगों के विश्वास से क्यों खेल रहे हो? हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, हम लोग भगवान में विश्वास करते हैं, हमारे खून में भगवान में विश्वास है। तुम गलत उनका लीला का वर्णन करके हमारे उनके विश्वास से क्यों खेल रहे हो? तुमको कोई एक स्टोरी सुनानी तो सुनाओ, उसको रामायण नाम क्यों देते हो? रामायण देना तो आपको एक बार पढ़ना तो पड़ेगा ना उसको। बिना पढ़े अपनी समझ में कुछ बकवास लिख दिया, और बेचारे लोगों का जो आस्था का आपने खेल किया वो तो गलत है ना, वो हो रहा है। एनीवे, जो लोग बेवकूफ बनना चाहते हैं और जो बेवकूफ बनाना चाहते हैं, भगवान मिला देते हैं। तो इस तरह से तो दुनिया में कुछ गलत होता नहीं है। ये तो बेवकूफ बनने लायक थे और ये बेवकूफ बनाने वाले लायक थे। जो आदमी को थोड़ी भी सेंस होता है वो ऐसी बेवकूफी से नहीं सीखते। वो पता है इससे क्या सीखेंगे, तो बहुत पवित्र ग्रंथ है, हम भक्तों से सीखेंगे, शास्त्र से सीखेंगे, टीवी सीरियल से क्या सीखेंगे। लेकिन उससे लोग बहुत गुमराह हो जाते हैं। थोड़े करुणा होती है बेवकूफों की बेवकूफी देखते हुए। ठीक है, तो सब नष्ट हो जाएगा अगर इन लोगों का संग लोगे। ये लोग तो नष्ट नरक जा रहे हैं, साथ ले जाएंगे। वो उनका तो नरक जाना ही था, ये सीरियल बनाने वालों का, आपको भी साथ लेके जाओ, सब नष्ट हो जाएगा। भगवान पे थोड़ा भी संशय हो जाएगा, जिंदगी नष्ट हो जाएगा। तो ध्यान से होना चाहिए। मेरी विनती है, हरि नाम का जाप करिए, ध्यान से शास्त्र का अध्ययन करिए। गुरु परंपरा से जो आपको शास्त्र मिलता है, आपको असली ज्ञान मिलेगा और प्रगति मिलेगी। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हरे कृष्ण। सुनीता माता की। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ये महान भक्त है, इनका स्टोरी बताने का टाइम नहीं है अभी आज। इनका नाम है माधवेंद्र पुरी। महान भक्त हैं कृष्ण के, हमारी गुरु परंपरा के सदस्य हैं। चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्र पुरी। तो जो महात्मा होते हैं ऐसे, वो दैवी प्रकृति में आश्रित तो उनका हमेशा दिल जो है अध्यात्म से लीन रहता है। उनको हमेशा मन बहुत पवित्र, शुद्र और उसमें आध्यात्मिक सुख से भरा रहता है। ठीक है, वो कभी भगवान को आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं।
ठीक है, वो मोहग्रस्त नहीं होते। तो एक तरह तो बेवकूफों की बात करिए, भगवान बोल रहे हैं देखो भक्त तो ऐसा नहीं है, उनको महात्मा महात्मा ये एक स्टैंप नहीं है, जैसे हमने भी देश ने अपने फाउंडर को डाल दिया महात्मा गांधी। महात्मा शब्द बहुत ऐसे शब्दों को आप खेल नहीं सकते। ये शब्द किसके लिए यूज होता है? देवी प्रकृति में आश्रिता, पॉलिटिशियन के लिए नहीं। जो देवी प्रकृति में लगा हुआ है उसका कंटिन्यूअस भजन चलता रहता है। भजंती अनन्य मनुष्य, ये स्मॉल छोटा शब्द नहीं है, ये महात्मा तो बहुत बड़ा शब्द है। ज्ञात्वा भूतादि मभयम, और हमेशा भगवान को जानते हुए भगवान का कंठ 24 घंटे उनका भजन चलता रहता है। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। कैसा करते हैं? भक्ति भाव से भगवान की निरंतर पूजा करते हैं, है ना? अच्छा, ये है देखिए एक महात्मा प्रभुपाद जी। देखिए इन लोगों ने, इनके घर में किसी कृष्ण का नाम नहीं हुआ था, कितना विश्वास दिया है। 10,000 का लोगों ने अपनी जान दे दी। जान देना, ताली बजाना कोई बड़ा चीज नहीं। कहीं किसी ने कुछ बोला और 2 लोग ने ताली, उससे क्या, ताली तो कुछ भी इंप्रेस करके बजा दो, लेकिन अपनी जान देना बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे हम आपको क्लास दे रहे हैं, कुछ लोग ताली तो बजा देंगे, अरे बड़ी अच्छी क्लास दिया, लेकिन जान देना आसान है। प्रभुपाद जी तो लोग इतने शुद्ध थे, लोग उनको सुनते तो अपनी जान दे देते थे। हमारी पूरी जिंदगी आपके लिए कुर्बान है, आप जो बोले करेंगे। एक नहीं आदमी, 10,000। देखो कितने खुश सुख दिया उनको कृष्ण से। क्यों ध्यान दे रहे हैं अपनी? उनको कृष्णा सेवा का आनंद दे दिया, ठीक है, और खुशी से नाच रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? नित्य कीर्तन कर, दृढ़ संकल्प के साथ सतत प्रयास करते, मुझे नमस्कार करते, भक्ति व निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो भक्त तो बुद्धिमान है, भगवान की पूजा सुंदर रूप में करता है, लेकिन कुछ लोग इतने भाग्यशाली नहीं है। वो विश्व रूप के, अरे विश्व रूप के क्या करोगे पूजा करके? उसमें व्यक्तित्व कहाँ है? भगवान की शक्तियों का प्रदर्शक है। तो ऐसे भी लोग करते हैं, ठीक है। तो भगवान बता रहे हैं जो महात्मा है वो तो अलग तरह से करते हैं, हमारे नाम संकीर्तन करते हैं, मेरे विग्रह के साथ नमस्कार करते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने भाग्यशाली नहीं है, वो इतना ही ज्ञान समझ पाते, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, बस उसके आगे वो चढ़ नहीं पाते। आगे जाना है उतना तक आप अपना दिमाग लगा के पहुंच सकते हो, ये कितना भी ज्ञान योग से, लेकिन उसका एक स्टेप आगे नहीं जा सकते। जब तक भक्त का एक आशीर्वाद नहीं मिलेगा, आप भगवान की सेवा के अंदर नहीं घुस पाओगे। ठीक है, भगवान की सेवा का जो आनंद होता है, एक अद्भुत गुह्य है, वो कोई नहीं देगा आपको जब तक आप शुद्ध नहीं होगे, और जब तक ये भक्त की कृपा आपको नहीं मिलेगी। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वदाहमहम औषधम मंद्रोहम अहमे वाज्य अहम अग्निरहम हुतम। किंतु मैं ही कर्मकांड में ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। भगवान ही सब कुछ है दुनिया में। जैसे गंगा में नहा रहे हैं तो गंगा से ही पानी उठा के गंगा को दे देते हैं। तो दुनिया में जो कुछ भी है फाइनली भगवान का ही है, इसलिए भगवान बोल सकते हैं ये मैं। जैसे मेरी उंगली है, मैं बोल सकता हूँ ये मैं हूँ, लेकिन उंगली नहीं बोल सकती ये मैं हूँ, ऐसा नहीं होता। हम नहीं बोल सकते मैं भगवान हूँ, लेकिन भगवान किसी भी चीज वस्तु को दुनिया पकड़ के बोल सकते हैं ये मैं हूँ। अभी 10वें अध्याय बोलेंगे, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ, जानवरों में मैं शेर हूँ, भगवान बोलते हैं उस चैप्टर में। क्योंकि सारी जो उनकी प्रकृति है उसको अपने आप का आश्चर्य, अपना ही उनकी कला है ना, उनकी कृति है, तो उसमें से बोल सकते हैं ये मैं हूँ, लेकिन हम नहीं बोल सकते उनका। ठीक है। पितामहस्य जगत माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च।
मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने वाला, योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। ठीक है, तो सब कुछ भगवान ही है। आगे चलते हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। ठीक है, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम्। ठीक है, सब कुछ भगवान है। इसके कुछ श्लोक हैं, चलते रहने दीजिए। ठीक है, तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्योऽसृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृतत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत, दोनों मुझ ही में है। तपामि अहम अहम वर्षम। ठीक है, सब कुछ, सारा प्रकृति की स्थिति, सारी भौतिक स्थिति, सब कुछ भगवान ही है। सिंपल है, इसको आगे समझ सकते हैं। त्रैविद्या मां सोमपापूतपाप। एक सेकंड, मैं ही लक्ष्य पालन करता हूँ, स्वामी, साक्षी, धाम, ये सब है। मैं ही ताप प्रदान, वर्षा रोकता हूँ, मैं अमरत्व हूँ, साक्षात मृत्यु, आत्मा, पदार्थ, सत सत, सब कुछ भगवान। जो भी सृष्टि में जो कुछ भी देख रहे हैं सब भगवान का ही है। इस तरह से समझिए। यस माता। त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। अब बात हो रही है, नया पॉइंट शुरू हो गया इस चैप्टर में, देवता पूजा। आपने देखा 7वें अध्याय में भी कृष्ण जी ने हमको उसके लिए प्रोत्साहन नहीं दिया था। वेद में देवता पूजा दिया है, ऐसा नहीं है कि मना है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति डायरेक्टली भगवान की सेवा करता है। वैष्णव लोग हम तो खाली डायरेक्टली विष्णु की पूजा करते हैं, हम देवी देवता की पूजा नहीं करते। उनको मान करते हैं, स्वीकार करते हैं, उनको नमस्कार जरूर करते हैं, लेकिन हम पूजा विष्णु की करते हैं, कृष्णा की करते हैं। तो जो लोग जनरली जैसे देवी देवता की पूजा में क्या करते हैं, स्वर्ग, पाप पुण्य किया और स्वर्ग चले गए। ठीक है, और स्वर्ग जाके क्या होगा, कितने समय रहोगे आप। जैसे आप स्विट्जरलैंड गए, जब पैसे खत्म होंगे वापस आना होगा। तो बहुत लोग जो हैं उनको सनातन धर्म का मतलब मालूम नहीं। सनातन धर्म का मतलब है सनातन धाम जाना, लेकिन आजकल जितने भी धर्म है सब स्वर्ग तक ही रुक गए। फादर इन हेवन, ठीक है ना। इधर भी लोग बोलते हैं स्वर्ग नरक है, और वो भी डाउट आता है इधर ही है, पृथ्वी में ही है स्वर्ग नरक, ये भी बोल देते हैं लोग। नाटक लोगों का। तो स्वर्ग नरक हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के लिए यही लक्ष्य है। तो क्या करते हैं वो लोग, कुछ पुण्य करे और स्वर्ग चले गए। और स्वर्ग में गए कितने समय रहोगे, जब तक आपका पुण्य है। जैसे पुण्य खत्म हो जाएगा आप नीचे गिर जाओगे। तो उसकी बात हो रही है। ठीक है, हरे कृष्ण। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गदागदं कामकामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गीय इंद्रिय सुख का भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। जनरली लोग इसी तरह रहते हैं, शीने पुण्य मर्त लोक में खंत, जैसे ही पुण्य खत्म हो गए वहां जा वापस। एवं त्रिधर्मा, ये जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इनमें कर्म कांड में जो लोग फंसे रहते हैं, ऊपर नीचे भगते रहते हैं और गतागतम मतलब आता जाता रहेगा, इंद्रिय सुख भोगते रहते हैं। मूर्ख लोग है, मतलब एक फेरिस व्हील की तरह। नेक्स्ट पिक्चर में दिखाया मैंने आपको, इनका गति है। देखिए, वेद का अध्ययन करते हुए सोमरस का पान करते हैं, इनको यही समझ आता। बहुत लोग हैं मंदिर नहीं जाते,
तरह तरह के निष्कर्ष निकाले। मैं आज देख रहा था एक बड़ा आर्टिकल लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में। क्या क्या लिखा है आर्टिकल? ये एक्चुअली मंदिर पूजा अभी भी शुरू हुई है। ऐसे मूर्ख क्यों बात कर रहे हो, ऐसे बकवास तुम्हारे, कहां से ज्ञान मिला आपको ये सब? आप भागवत में देखिए, विदुर जी जब महाभारत में युद्ध नहीं किए थे, तीर्थ यात्रा उनके विवरण हो रहा है, तीर्थ अलग अलग तीर्थ जा रहे हैं। क्या बात करते हैं आप, ये लोग कितना भ्रमित करते हैं पता नहीं। न्यूज़पेपर को देखो, टीवी देखो तो कितना अनऑथराइज है पता नहीं। आप लोग मदद करें। अभी हम लोग 5 लाख लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, 5 मिलियन करेंगे, 50 मिलियन करेंगे, अपने ही न्यूज़पेपर बना देंगे, अपना ही टीवी बना देंगे, ताकि इन मूर्खों से बचाएं लोगों को। ठीक है, तो लोगों को मालूम नहीं, लोग ये सोचते हैं ऐसा ही है, गलत। ये लोग मंदिर अंदर नहीं जाते, ऐसे हैं नाटक आजकल, बोलते हैं मंदिर में भगवान नहीं। अच्छा, आपके घर में ही भगवान है, आप तो बहुत पुण्यात्मा है। और कुछ हवन यज्ञ करते हैं वो लोग, वेद को पालन करते हैं। और हवन यज्ञ किसके लिए? कुछ पुण्य पाने के लिए। पुण्य जाएंगे तो थोड़ा सोमरस का आनंद लेंगे, थोड़ा ये करके वो करेंगे। अगर पुण्य होगा भी कितनी देर रहेगा सर, एक दिन तो गिरना पड़ेगा पृथ्वी में वापस आके। ये बस फेरिस व्हील की तरह घूमते रहो, ठीक है। देखिए इसमें ये समझा है ना, स्वर्ग प्राप्ति की अवेक्षण करते हैं, अपरक रूप में मेरी पूजा करते हैं, पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, वहां देवताओं का ऐसा आनंद भोगते हैं। लेकिन उसके बाद ऊपर आए, नीचे आए, फिर ऊपर भी चलो। इस प्रकार वे जब वृत्ति स्वर्ग इंद्र को भोग लेते हैं तो उनके पुण्य का फल क्षीण हो जाता है, पैसा खत्म हो गया। कभी कभी आप बोलते हैं ना, इतना पापी है लेकिन मजे कर रहा है, अरे वह पुण्य खत्म हो रहा है, बस 2 दिन की वेट कर, जैसे ही पैसा खत्म हुआ फिर कंगाल हो जाएगा। मृत्यु लोग पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों को दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। घूमते रहो। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पूरी किंतु गीता जो लोग सबसे सुंदर श्लोक है गीता का। हाँ, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। और क्या चाहिए आपको? भगवान का प्रेम भक्त के लिए दिख रहा है इसमें। इस सबसे बड़ा प्रेम है। पूरे भगवत गीता तो मैंने बताया लव लेटर है, और ये लव का पूरा उनका मेन पॉइंट है। भक्त की सुरक्षा नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल आदमी तो कर्मों के से बंधा रहता है, लेकिन भक्त के लिए भगवान पर्सनली अहम मतलब मैं खुद उसकी सुरक्षा करूंगा, और उसको जो कुछ है सुरक्षा करके रखूंगा, जो उसके पास नहीं है मैं उसको दूंगा। कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं मैं खुद करूंगा। ये गीता का श्लोकों में, अगर 18 चैप्टर आपके हार की तरह 18 चैप्टर बीच में, 9वां चैप्टर बीच में आएगा, और उसका जो बीच में कभी कभी हार के उसमें भी एक होता है ना मोती, ये मोती है। समझिए श्लोक को। अनन्य चिंतयन्तो मां, पहले भक्त वो हमेशा बिना किसी और चिंता के, बिना किसी और बाधा के, बिना किसी और इच्छा के, डिस्ट्रैक्शन के भगवान के बारे में पूरे दिन सोचता रहता है, उनसे प्रार्थना करता रहता है, उनकी सेवा करता रहता है तरह तरह से। ये जना पर्युपासते, उनके लिए भगवान बोलते हैं मैं क्या करता हूँ? मैं उसको सुरक्षा करता हूँ, उस भक्त का जो कुछ उसके पास है सुरक्षा करके, जो चाहिए उसको मैं ला के दे देता हूँ। अहम खुद। अब इसका मैं छोटा बता देता हूँ। एक बारी महान आचार्य थे, तो वो क्या हुआ, उस आचार्य को इसके तात्पर्य लिख रहे थे। जब तात्पर्य लिख रहे थे तो उनको लगा ऐसा कि ये अहम भगवान खुद क्यों करेंगे, भगवान किसी को बोल देंगे। तो उन्होंने उसमें तात्पर्य, उसका अनुवाद लिखते हुए काट दिया, अहम का मीनिंग मैं को काट के लिखा किसी को बोल देंगे। ठीक है, अरेंजमेंट करते हैं। तो उसके बाद वो पहले घर में नहीं नहाता था, घर के बाहर नहाने गए किसी तालाब में। जब नहा रहे थे उधर उनके घर में 2 छोटे बालक, कौन आए? कृष्ण बलराम आए, बहुत प्यारे से सुंदर छोटे बच्चे, और अपनी पीठ में इतना सारा भार लेके आए। तो आके उनकी बीवी को दिया, भाई देखो इतना सामान, पूरा इतना भारी, बच्चे लोग क्या लाए? खोलो तो खोला, आपके हस्बैंड ने भेजा है। हाँ, देखा जो कुछ उसके किचन में नहीं था सब होता, जो उसको गेहूं नहीं था, आटा नहीं था, होता ना आपके राशन का लिए सब था। और घर में जो और सामान उसको चाहिए था, उसको एक अच्छा साड़ी नहीं थी, साड़ी भी थी, सारी ज्वेलरी, डायमंड सब था। अरे इनको कैसे पता मेरे को क्या क्या मेरे पास नहीं था? मेरे हस्बैंड इतने प्यारे हो गए, बहुत खुश हो गए। फिर उसके बाद बोली, तुम बेटा तुम लोग बैठो, तुमको थोड़ा अच्छा खाना खिलाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम चलते हैं। क्यों? आपके हस्बैंड से हमको डर लगता है।
क्या हुआ, उनसे डर क्यों लगता है? देखो ना, तो पीठ में निशान थे डंडे के, उन्होंने किया, हाँ उन्होंने मारा हमको इतना, जाओ दे के आओ। हम तो नहीं लाना चाहते, इतना भार कौन उठाएगा? तो बोले वो आ जाएंगे भी। अरे हम भागते हैं इधर से, पता नहीं कैसे आप संभालते हो। चले गए। तो हस्बैंड आए और बीवी पूरे, आप सोचो, भूम 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 इतने गुस्सा से, अरे जी ये क्या कर देते हैं आप आजकल, आज छोटे बच्चों को मारना भी शुरू कर दिया आपने। तो क्यों मारूंगा, पागल हूँ क्या, आज से क्या बोल रहे हो, शांति से पहले बताओ क्या हुआ है। नहीं नहीं ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ और आप ऐसा कर दिया। देखो भी ऐसा है, मैंने ये नहीं किया है। बच्चों के बारे में थोड़ा बताओ, ये कुछ चमत्कार हुआ है? बोले, फिर उनको समझ आ गया, ये थे कृष्ण बलराम, खुद आए, क्योंकि उनको संशय था कि भगवान खुद भक्त की मदद करते हैं, तो खुद आए वो। और दूसरा चीज क्या, उनके पीठ में जो डंडे थे वो उनके उनके शब्दों को बदलने का दर्द था। तो जो लोग भगवान के शब्द बदल के अपनी अपनी, मार्केट में है ना 1000 कमेंट्री है, भगवान को दर्द होता है, उन्हीं के शब्द को उन्हीं के नाम पे आप बदल रहे हैं। अगर आपको अपनी कथा लिखनी तो लिखो ना, भगवान के नाम में क्यों लिख रहे हो? आपको क्या हक होता है उसको? किसने सर्टिफाई किया है? आप किसी गुरु परंपरा में हैं जिसने चेक करके बता रहे हैं? आपने चेक किया, आप कुछ लिख रहे हैं, पूर्वाचार्यों ने किसी ने ऐसा टिप्पणी किया है क्या? आप बिना शर्म हो के, बेशर्म हो के, जो मर्जी गीता के नाम है, महाभारत के नाम है, लोगों को सुना दिया। गलत है ना, उससे भगवान को दर्द होता है। कितना अच्छा श्लोक है ना, कितना प्यारा श्लोक है इसका। चलिए आगे चलते हैं। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। त्रुटिपूर्ण, बहुत लोग मेरे को ये बताते हैं, गीता में लिखा है ना 23वें श्लोक में कि किसी की पूजा कर तो मेरी पूजा है। हाँ, लेकिन चौथी लाइन में क्या लिखा है, वो गलत तरीका है। समझो, आप है पासपोर्ट ऑफिसर, बड़े आदमी हैं, आपको पासपोर्ट चाहिए तो आप उनके पास जाइए, वो आपका डॉक्यूमेंट देखेंगे, इधर उधर आपको उनका क्लर्क के पास पेपर प्रोसेस होके जाएगा और आपको ठप्पा लगा के पासपोर्ट दे देंगे। लेकिन आप उनके पास नहीं जाते, उनके क्लर्क के पास जाके घूस दे रहे हैं। ये आपके काम तो सिग्नेचर तो उसी को मारना है, उसके पास ही जाएगी फाइल, घूस को दे रहे हो, सीधा जाओ ना। वो ऑनेस्ट आदमी है, दरवाजा खोला है। तो भगवान को बोला था, बहुत दर्द होता है जब आप उनको अवॉइड करते हैं ना, अपना ही बच्चा उनका जो अवॉइड करता है, इधर उधर से मेरा काम करा दो। जैसे बच्चा आपका अमेरिका 20 साल के बाद आए, घर नहीं जा रहा, पड़ोसी के बाद, पिताजी को बोलो ना, अरे बेटा दरवाजा खुला है, 2 मिनट आके बात कर ले। जैसा माँ बाप का दर्द फट रहा है ना, भगवान का फटता है जब वो उनको अवॉइड करते हैं। दिल में बैठे विराजमान है, भगवान को सब कुछ मालूम है, देवी देवता नहीं है दिल में आपके, भगवान खुद विराजमान है परमात्मा के रूप में, सबसे करीब है आपके, पूरी सृष्टि उन्होंने बनाई है, सब कुछ करें, लेकिन आप उनकी पूजा नहीं करेंगे, इधर उधर जाएंगे, घूस खाएंगे। 2 कोकोनट देता हूँ, मेरा काम करा देना, ये देता हूँ, ये देता हूँ, वो देता हूँ, अंदर धंधा कर रहे हैं इधर उधर। भगवान के पास जाओ, दरवाजा खुला है, उनसे जो कुछ चाहिए मांगो। ऐसे आप सच में भक्त भगवान से कभी कुछ मांगता है ही नहीं, क्योंकि भगवान को तो मालूम है ना। जैसे एक बताता हूँ, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। एक हमारे बैंगलोर में एक बहुत अच्छे गृहस्थ थे, बहुत वो ब्राह्मण फैमिली में, बहुत ही मतलब होता है ना, पवित्र घर है उनका, शांत घर, हमारे वो क्लास भी लेते हैं कुछ। तो क्या हुआ, उनके बेटी ने उनको बोला, वो तो बड़े डॉक्टर बन रही थी, बोले पिताजी मेरे को टी-शर्ट और टाइट जीन्स चाहिए। पिता ने बोला, मैं बेटी में तो सोच भी नहीं सकता कि ऐसा हमारे घर में कोई कपड़े पहनेगा, माफी चाहता हूँ, मैं आपके लिए नहीं लूंगा कपड़े। बेटी को तो बोला, हाँ सारे मेरे दोस्त पहनते हैं कपड़े और आप नहीं अलाउ करें, ठीक है। फिर क्या हुआ, उनके अंकल आया अमेरिका से, उन्होंने वो मार्केट में गए तो साथ चले गए, तो उसने बोला तुमको कुछ चाहिए? मेरे लिए एक टी-शर्ट एक टाइट क्यों, ठीक है। तो उन्होंने बोला 1 सेकेंड, तो चुपके से उन्होंने पिताजी को फोन किया, उनका भाई है, क्या करो, वो आपकी बेटी तंग कर रही है, एक ले दे। तो देवता में ऐसे मिलता है, कहा दे। भगवान से पूछे बिना कोई देवी देवता आपको कुछ नहीं देता, दे ही नहीं सकता। भगवान की अनुमति के बिना दुनिया में कुछ नहीं होता, लेकिन बिना सुरक्षा के मिलता है। भगवान की इच्छा हो या ना हो, सिर पे पड़ता है, जाओ। जैसे रावण ले लिया शिव जी से वरदान, क्या फायदा किया, अपना जीवन नष्ट कर दिया। हिरण्यकशिपु लिया वरदान, क्या किया, ब्रह्मा से लेकर अपना जीवन नष्ट कर दिया। लेकिन भगवान के पास कोई गया, ध्रुव महाराज, क्या हुआ,
उसको ऐसा मिला, ध्रुव लोक भी मिला, लेकिन पवित्र भक्त भी बन गया और सारी दिल से कामना भी निकल गई। तो भगवान देते हैं, थोड़ा ध्यान से देते हैं। कभी कभी भगवान नहीं देते हैं क्योंकि आपके लिए अच्छा नहीं, वो आपको जानते हैं करोड़ों जन्मों से। कोई नहीं जानता आपको, वो जानते हैं, लेकिन हमको संतोष नहीं होता, हमको कोई चीज भोग की इच्छा चाहिए। तो जो भी दे रहा है हम उसकी पूजा करके किसी तरह ले लेते हैं और अपनी हानि कर लेते हैं। ठीक है, तो अविधि पूर्वक, अविधि से नहीं जाइए, विधि से जाइए। खाना मुंह से खाते, नाक और कान से नहीं। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामपि जानन्ति तत्त्वेनादश्च वन्दिते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। भगवान को जब देवी देवता के सर में ले जाता है आदमी, वो भी गिर जाता है। भगवान की पोजीशन बहुत सुप्रीम है। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। अब आपको निश्चय करिए क्या करना है। कहाँ जाना है, पहले मेरे को बहुत लोग बोलते हैं नहीं मैं देवी देवता की पूजा नहीं कर। पहले तो ये बता तेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। मेरे को भगवत धाम जाना है, तो आपको कोई मदद नहीं करेगा। शिव जी खुद बोलते हैं मुक्ति प्रदात सर्वेशाम विष्णु एव न संशय। इसमें कोई विश्वास संशय करने की जरूरत नहीं। मुक्ति है तो आपको वैकुंठनाथ नारायण, शिव कृष्ण नारायण और कृष्ण की पूजा करनी पड़ेगी। हम लोग आपको मदद नहीं कर सकते। हम जेल में, इस जेल के अंदर तुम्हारा जीवन सुलभ कर सकते हैं, लेकिन जेल के बाहर जाने का हमारा हक नहीं है। वो आपको विष्णु का ही परमिशन है। जैसे जेल के अंदर जेलर आपका थोड़ा जीवन थोड़ा सफल कर सकता है, लेकिन जेल के बाहर आपको नहीं भेज सकता। उसके लिए गवर्नमेंट से ऑर्डर आता है, कोर्ट से ऑर्डर आता है। ठीक है ना। तो जनरली लोग को क्या है, जेल के अंदर ही A क्लास, B क्लास, C क्लास होता है। वो उस रूम में जोड़ा हो सब A क्लास है, वहाँ AC है, फ्रिज है। अरे वो ऐसा चाहिए मेरे को। अरे मूर्ख, जेल की बाहर जाने की सोचना, जेल के अंदर ही क्या लगा। तो मूर्खों की तरह यान्ति देवा, लेकिन ज्यादा तो लोग मूर्ख ही होते हैं। वो देवताओं का थोड़ा सुख देख के आकर्षित, हाँ मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। पितृयान्ति, पितृ बता अपने पितरों की पूजा करते हैं, वो भी स्वर्ग लोक है, उधर चले जाते हैं पितरों के पास, पितृलोक में। भूतानि यान्ति भूतेज्या, आर्यमा वहां रिजाइड करते हैं पितृलोक में। भूतानि, भूत की पूजा, हमारा मैंगलो स्पेशलिस्ट है। भूतानि बजाओ, भूत की पूजा करो, दूसरा भूत बन जाओगे, भूत बन जाओगे भूत। लेकिन मेरी पूजा करो तो भगवत धाम है। तो निश्चय करिए ना, भगवान की पूजा करके भगवत धाम क्यों नहीं जाते। जब भूतों की पूजा करके भूत बनते तो भगवान की पूजा करके भगवत धाम क्यों नहीं चले जाते। समय तो उतना ही व्यर्थ हो रहा है, समय तो उतना ही व्यर्थ हो रहा है। वो तो भगवान की पूजा करके चले जाओ ना भगवत धाम, क्यों समय व्यर्थ करो। समय तो देखो क्या होता है, दिन में आधा 1 घंटा ही मिलता है पूजा का, और को बहुत काम है सबको। उसमें विष्णु की पूजा करके चले जाओ ना भगवत धाम। क्या फायदा है, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाओगे। बाकी कोई आपके मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं है, सब इधर ही है, जेल में ही घूम रहे हो, बाहर नहीं जा रहे। जेल का दरवाजा बंद है, उसको खोलने के लिए भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। तो जब बुद्धिमान व्यक्ति है, चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कृष्ण ये भजे से बड़ा चतुरा। जो भगवान कृष्ण विष्णु की पूजा करता है बहुत बुद्धिमान व्यक्ति। समय तो उतना ही है, विष्णु की पूजा से आपका जेल का दरवाजा खुल जाएगा, बाहर वैकुंठ धाम चले जाओगे। लेकिन जेल के अंदर ही रहना चाहता है, घूमो, बहुत तरीके हैं उसके घूमने के। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिपहृदम् अश्नामि प्रयतात्मनः। जय श्री कृष्ण गुरु जी। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ठीक है, भगवान खुशी से स्वीकार करते हैं। क्या, अगर आप ये 4 चीज उनको दें तो पहले मैं निष्को भगवान की पूजा करिए, सबसे बड़ा है। लेकिन भगवान की पूजा कैसे करना है, बहुत आसान है। एक तो भगवान का नाम जप करिए, ऑलरेडी बताया। भगवान को भोग लगाइए ना कुछ। अब भोग लगाने में आपको अभी इतना सात्विक भोजन आपके घर में बनाना असंभव है, ना तो इतनी मेहनत कोई कर पाएगा। कभी फेस्टिवल में करिए, ठीक है, अच्छा है। एकादशी के दिन भगवान को भोग लगा सकते हैं, ठीक है, अच्छे से लगाइए। और क्या कर सकते हैं, मेरी तो विनती है, एकादशी बहुत लोग आप शुरू नहीं किए, शुरू करिए व्रत। एकादशी के दिन हम लोग अन्न नहीं खाते, फल खाते, फल दूध।
आपके जितनी भी माता है उनको भी एक दिन का 15 दिन में छुट्टी मिल जाएगी ना, किचन को लॉक कर दो थोड़ा दूध पीना, भूख लगती दूध पी लो, थोड़े केले खा लो, बस मैं आज छुट्टी में हूँ। आप भी कोई समय बचा, पूरे 10-15 घंटे बच गए, बैठ के जब करो। लेकिन देखिए अगर आपको पॉसिबल है तो करो, नहीं तो बाकी लोग घर के बुरा मान जाएंगे। तो ये भगवान कृष्ण ने छुट्टी दी हर 15 दिन में औरतों को, किचन के जो भी काम करता है औरत या मर्द, 15 दिन में एक छुट्टी है, थोड़ा रेस्ट करो, ठीक है, और शरीर को भी थोड़ा रेस्ट मिलता है। एनीवे ये भी चीज है। अब देखिए कितना आप शुरू कर सकते हैं, एटलीस्ट भगवान को थोड़ा दूध, भगवान को बहुत प्रिय है दूध, माखन या कुछ मिठाई या कुछ फल दे दीजिए, ठीक है। धीरे धीरे पूरा खाना को हम जो मंदिर में बनाते हैं, हम तो पूरा खाना भगवान को नैवेद्य लगाते हैं सब, लेकिन हम लोग सात्विक भोजन बनाते हैं, वो आपको मुश्किल होगा, घर में भी मुश्किल होता है, सब घर में ऐसा नहीं है। आजकल तो 90% घर में भारत में मांस भी बनता है, उस घर में क्या करेंगे, थोड़ा फल भगवान को दे दीजिए, है ना। उस किचन से कुछ भी भगवान को नैवेद्य नहीं हो सकता, फल दे दीजिए भगवान को, तो किचन के अंदर नहीं गया ना, लाया धोया काटा भगवान को नैवेद्य कर दीजिए। जैसी स्थिति में भी ये सेवा शुरू करो, आगे देखो भगवान आपको रास्ता देंगे, ठीक है। तो भक्ति से जब आप भगवान की सेवा, क्या ना, अर्चना विधि थोड़ा प्रैक्टिकल रहती है, भागवत विधि थोड़ा फिलोसफी डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्या उसमें, थोड़ा ये प्रैक्टिकल है। पता जब भी भगवान की आरती करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, सबसे पहले मेरे को ही अपना विश्वास दिखता है कि मेरा विश्वास कितना कमजोर है, मेरे को कुछ प्रेम ही नहीं है दिल में भगवान के लिए, दिखता है। तो इस सेवा से आपका धीरे धीरे प्रेम उत्पन्न होता है ना। किसी को लड़का लड़कियों को इम्प्रेस करने ले जाता है, क्या खाने के लिए ले जाता है ना, कुछ करता है। तो प्रैक्टिकल अब भगवान की सेवा करने से धीरे 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 भगवान का दिल, प्रेम आपके दिल में उत्पन्न होता है। और एक बारी भगवान ने प्रेम से आपका सेवा स्वीकार किया और प्रेम से खाया, आप सीधे वैकुंठ चले जाते हैं। एक सेवा काफी है, ऐसा नहीं है भगवान को बहुत मुश्किल से प्रसन्नता होती, नहीं, शुद्ध दिल से जब सेवा होती है भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। और आपके हाथ से एक बारी खाना खा लिया उन्होंने, हो गया आपका जीवन सफल, ठीक है। तो क्या भगवान बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल सेवा के लिए करो। आपके हैं वो प्रेम के भूखे, जैसे अपने बच्चे को आप बोलो बेटा एक टॉफी दो ना, हाँ पापा ये लो टॉफी, आपको कितना आनंद आता है, अरे मजा आ गया। तो उसी तरह भगवान भी आपके प्रेम को भूखे, इसलिए दो ना मेरे को कुछ दो ना, कुछ खाना बना के लाओ जरा, तो उसमें आपकी भक्ति की बहुत प्रकृति होती है, ठीक है। कोशिश करिए, बहुत ही सुंदर श्लोक है, 4 चीज इसमें लोग, पत्र पुष्प फल तोया, और इसके अलावा कृष्ण जी दूध और माखन एक्सेप्ट करते हैं। ये चीज आप भगवान को दीजिए, बहुत प्रेम से भगवान स्वीकार करेंगे। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। ठीक है, मुझे अर्पित करते हुए। जो यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि, जो कुछ करते हो, ठीक है, ददासी, है ना, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित हो, जो दान देते, जो तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो, सब कुछ, ठीक है। क्यों, फिर वो आपके प्रेम के भूखे हैं। जो भी करता है ना मेरे को, मेरे लेकर, जो भी दान देता है मेरे को देता है। ऐसा नहीं भगवान को चाहिए, वो आपका प्रेम चाहते हैं, ठीक है। जो भी तपस्या करते हो मेरे लिए करो ना, है ना, और जो भी दान देते हो मेरे को दो ना। तो भगवान इस तरह आपकी सेवा स्वीकार करना चाहते हैं, आपसे जानते हैं कि उनके प्रेम के बिना आप नहीं रह सकते, वो खुद जानते हैं, इसलिए वो शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अरे कोई बोलिए भाई फटाफट। मैं ना तो किसी से द्वेष करता, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थिर रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ना, सुन के आनंद आ रहा है ना, भक्ति बढ़ रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं मैं किसी से ना तो द्वेष करता हूँ, ना किसी का मैं किसी के पार्शल रहता हूँ,
ठीक है, मैं तो सबके लिए बराबर हूँ, लेकिन जो मेरी सेवा करता है मेरे को बहुत प्रिय है। किंतु, एक किंतु है, तू, संस्कृत में वर्ड ये भजंती तू, और तू मतलब, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि भगवान पार्शियलिटी क्यों करते हैं भक्तों के लिए। लेकिन देखिए, भगवान की पार्शियलिटी है, हमारे बहुत सारे आचार्यों ने समझाया, वो मटेरियल नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। एक पीछे की आवाज, तो भगवान की जो पार्शियलिटी है वो स्पिरिचुअल है, मटेरियल नहीं है, स्पिरिचुअल है। ठीक है, तो भक्ति पूर्व जब भगवान की सेवा करता है, भगवान अपना काबू छोड़ देते हैं। वैसे सबके बराबर है, लेकिन भक्त को देखते हैं ना, पूरा कंट्रोल छूट जाता है उनका। एक बार क्या हुआ, एक राजा इस चीज को समझ नहीं पा रहा था, तो मंत्री ने बोला तुमको समझाता हूँ। ठीक है, तो राजा का बड़ा आंगन था, उसमें तालाब था। तो एक दिन क्या हुआ, जब राजा जा रहे थे, पता नहीं मैंने इधर ये स्टोरी बताया नहीं, पता है क्या प्रभु जी इधर नहीं, तो राजा जब जा रहे थे एक दिन, तो क्या हुआ कि मंत्री ने एक उनका सिटीजन, देश का एक नागरिक, उन्होंने पानी में फेंक दिया। तो तालाब बहुत बड़ा था, तो डूबने की स्थिति आ गई। वो चिल्लाने लगा, कोई बचाओ मेरे को, कोई बचाओ मेरे को। तो राजा ने देखा, तो राजा ने अपने एक सैनिक को बोला, जाओ इसको बचाओ। ठीक है, नाटक चल रहा था, हो गया। नेक्स्ट दिन क्या किया मंत्री ने, जब सेम गार्डन में घूम रहे थे, मंत्री ने राजा का राजपुत्र प्रिंस को फेंक दिया पानी में। ठीक है, तो प्रिंस भी, बचाओ भाई, बचाओ बचाओ मेरे को। तो राजा, मेरा बेटा, खुद जाके कूद गए और खुद हटा के लाए। तो सब कुछ हो गया, ठीक है। उसके बाद मंत्री ने उस अगले दिन बात करी, अब मेरे को ये बताओ, पहले दिन आपने सैनिक को भेजा था, दूसरे दिन खुद क्यों गए थे? समझ आया आपको मतलब? बोला समझ आ गया। तो ये कोई भगवान एक व्यक्ति है, कोई पत्थर नहीं है। जो उनका भक्त होता है, भगवान उसका पर्सनली खुद अपने हाथ से उसको उठाते हैं। वैसे उनकी जो कर्म का जो दुनिया का चाल है, उसमें हर आदमी सुरक्षित है। आपका पाप कर्म नहीं है तो कोई आपको दर्द नहीं दे सकता, लेकिन भक्त के लिए भगवान कर्म भी काट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पृथ्वी को रोक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ब्रह्मांड रोक सकते हैं, ब्रह्मांड चला सकते हैं। पूरा देखो, वृंदावन वासियों के लिए पहाड़ उठा दिया, लो भाई, ये तो भी बहुत ही अद्भुत काम है ना, कुछ भी करते थे भगवान। और भगवान जब भक्तों के लिए उनको स्पेशल रखते हैं, वो स्पिरिचुअल डायमेंशन में है, भौतिक डायमेंशन में नहीं है। एक युद्ध है भागवत में, वृत्रासुर और इंद्र का। वृत्रासुर असुर होने के बावजूद भी कृष्ण का शुद्ध भक्त था, और इंद्र जी शुद्ध भक्त नहीं है, भक्त है, महान भक्त है, लेकिन शुद्ध नहीं। युद्ध होता है, इंद्र को भी आभास होता है, इतना महान भक्त मेरे से लड़ रहा है। ठीक है, युद्ध के बाद वो खुद इंद्र के हाथ मरता है, बिकॉज एक्चुअली उसके बाद 2-3 अवसर होते हैं इंद्र को मारने को छोड़ देता है। बोलता है आपके हाथ में नारायण अस्त्र है, मेरे नारायण का अस्त्र है, तो मेरी मृत्यु उस अस्त्र से होनी चाहिए। बहुत बड़ी डिटेल है उसकी, पढ़ाई लड़ाई को सुन के आनंद आता है। 2-3 बारी उसका अवसर थे उसको इंद्र को मारने को, छोड़ देता है। अंत में वृत्रासुर का वध हो जाता है और वो भगवत धाम चला जाता है। तो साधारणतः देखते हुए आपको ऐसा लगता है कि इंद्र जीता और जो महान भक्त था वो हारा। जीता तो वृत्रासुर, भगवत धाम चला गया ना। इंद्र तो इस दुनिया में ही जन्म मृत्यु के चक्कर में ही कंटिन्यू रहा। तो इसलिए आपको जो भगवान की कृपा है, जो भक्त को नहीं दिखती है, जो भगवान की कृपा है उसकी भक्ति की सुरक्षा की कृपा है। हम लोग खाली भौतिक रूप से उस कृपा को कभी कभी गलत भी समझ सकते हैं। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। क्या होता है, भक्ति की शुरुआत में हम गिरते हैं। अभी जैसे बहुत लोग हैं, आप लोग भक्ति शुरू कर रहे हैं, एक माला जप करी, दूसरे दिन नहीं हो पाती, भूल जाते हैं ना, कभी कभी कुछ गलती भी हो जाती है, दोबारा दारू पी ली, सिगरेट पी ली, कुछ गलत काम कर दिया, होता है। कृष्ण जी बोल रहे हैं कि जो भी मेरी भक्ति की शुरुआत भी करता है, भजते माम अनन्य भाग, भजन कर रहा है, उसका मजाक नहीं उड़ाने, गिरेगा वो। सुदुराचार, उसे गलती भी, दुराचार होता है, गलती हो जाएगी, उसका अपमान नहीं करने का, वो भी भक्त मेरा। उसकी शुरुआत हुई भक्ति की, उसको तंग, जैसे माँ है, माँ के सामने बच्चा चलने की कोशिश कर रहा है, अगर गिर भी गया, माँ क्या बोलती है, कोई अंदर है, देखो कैसे गिर रहा है, माँ क्या बोलेगी, चुप रहो, मेरे बच्चे को तंग नहीं करो। ये श्लोक भी भगवान का प्यार दिखाता है भक्तों के लिए। नेक्स्ट श्लोक क्लियर कर रहा है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति।
वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। कभी विनाश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने तो पिछले श्लोक से कनेक्टेड है नहीं है। शुरू में गिर रहा था, फिसल रहा था, लेकिन आगे जाके महान भक्त बन जाता है, धर्मात्मा, और महान भक्त बन जाएगा, धर्मात्मा, और शांति को प्राप्त होगा। अर्जुन, तुम जाके घोषणा कर दो, बिकॉज मैं कभी कभी अपने मुंह की चीज तोड़ देता हूँ। कृष्ण जी बोला था युद्ध में मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन युद्ध किया महाभारत में, अर्जुन को बचाया भीष्म से, है ना, तोड़ दिया था अपना मुंह का वचन। तो कभी कभी कृष्ण जी तोड़ देते हैं, तो अर्जुन को बोल रहे तू घोषणा कर दे, बिकॉज भक्त के शब्द भगवान कभी नहीं तोड़ने देंगे। कौन थे आप? अर्जुन, तू जाके घोषणा कर दे, नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। तो करिए ना भक्ति, भगवान खुद आश्वासन दे रहे हैं आपका कभी नाश नहीं होगा, आपको सुरक्षा निश्चिंत है। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जो मामी पार्थ व्यपाश्रित्य, है ना, से ये पिशु पाप योनयः स्त्रिया वैश्य तथा शूद्र तेऽपि यान्ति परां गतिम्। ठीक है, जो भगवान की शरण लेने आते हैं, कोई भी हो, जैसे समाज में वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, थोड़ा उनको नीचे लोग करते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं नीचे देखते। कोई भी आ जाओ, भगवत धाम आ जाओ, मेरा दरवाजा खुला है, आ जाओ, है ना। कोई बोलेंगे तुम तो स्त्री हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कृष्ण जी तो बोल रहे हैं आ जाओ उनको तो आमंत्रण दे रहे हैं मेरे को, देखो याद किया उनको, शूद्र को, अरे तू क्या है, कुछ नहीं है, हरि नाम कर जा। वैश्य तो खाली धंधा करता है, दिन पैसे गिरता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कृष्ण जी आपको आराम से बुला रहे हैं, आ जाओ सब मेरे बच्चे, भगवत धाम आ जाओ। तो कोई भी कृष्ण के भगवत धाम जाने के लिए किसी भी स्थिति में उसको मुश्किल नहीं है, आराम से सब लोग भगवत धाम जा सकते हैं। कृष्ण नाम लेके बोल रहे हैं, आप सबको भी स्वीकार, आओ फटाफट आओ। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः एक क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। ठीक है, तो जो वैश्य शूद्र थे, आपको तो मुश्किल है, तब भी आप भगवत धाम आ सकते हो। और जो संत राज ऋषि, मतलब राजों में भी ऋषि हैं, और जो ब्राह्मण है, जन्म के नहीं, क्वालिफाइड जो आप लोग हैं, आपको क्या मुश्किल, आप जल्दी आइए, आराम से आइए, आप तो बहुत पवित्र हैं, आइए। आपको तो इस अनित्य असुकुम लोक में नहीं रहिए, मेरे बच्चों, भगवत धाम आ जाओ। लास्ट, मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। 4 चीज बोला है। मनमना, भगवान के बारे में स्मरण करो। ये जो पहली लाइन है गीता में 2 बारी रिपीट होती है, 18वें अध्याय में रिपीट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है गीता का। मनमना, हमेशा कृष्ण जी बोल रहे हैं मेरा स्मरण करो। ये मन दिया ही उनके स्मरण के लिए, इसमें आप कुछ और कर ही नहीं सकते, लेकिन हम करते हैं मनमना की जगह कुछ और करते हैं, इंद्रिय भोग का मना करते हैं और नरक जाते हैं। अब आप जो आपको सोचना है आपके हाथ में है अभी। ऐसा नहीं है कि भगवान आपको ऐसी चीज बोल रहे हैं जो आप नहीं कर सकते। आप बच्चे को मार्केट में सामान खरीदने के लिए भेजते हो तो पैसा भी देते हो साथ साथ, सच है नहीं? तो भगवान आपको मनमना बोल रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में मनमना करने की शक्ति है। कुत्ता नहीं कर सकता मनमना, गधा नहीं कर सकता मनमना, उसको इंद्रिय भोगी सोचने का है। लेकिन अगर आप चाहें नाम स्मरण कर सकते हैं, मनमना में ही बहुत कुछ कर सकते हैं। भगवान का नाम, जैसे भी देखिए सुनील पनवार जी का मेरा नाम हाथ में, उन्होंने हाथ खड़ा किया, उनका चेहरा तो दिखा नहीं, सबसे पहले नाम, उसके बाद चेहरा, उसके बाद उनकी लीला, उनकी एक्टिविटी जानते रहेंगे हर व्यक्ति को। तो भगवान के बारे में, भगवान का नाम, भगवान का सुंदर रूप, भगवान की लीला, भगवान के गुण, उनकी कथा, बहुत कुछ है। तो सबका मनमना कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत की स्थिति में जिसमें हम हैं भी नाम का स्मरण करना आसान है, वो कर सकते हैं मनमना। मनमना करने से भवमद भक्त भगवान का नाम स्मरण करेंगे। अभी लीला स्मरण, रूप स्मरण मुश्किल है, नाम स्मरण आसान है। इसलिए गुरु आपको भगवान आपको नाम के रूप में दिया है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम को स्वीकार करिए। भव मद भक्तो, भगवान के भक्त बन जाओगे। मदयाजी, भगवान की पूजा करो। माम नमस्कुरु, भगवान को नमस्कार करो। अगर ये चार काम आप करोगे, भगवत धाम आप अवश्य जा पाओगे, इसमें कोई संशय नहीं। माम एवेश जित्यम आत्मानाम यत परायणः। देखिए कितना सुंदर है नहीं सुंदर? मनमना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। ये चार चीज करते रहो। मन भगवान के सोते रहो, भगवान के भक्त बन जाओ, भगवान की पूजा करो, भगवान को नमस्कार करो। चारों चीजें कोई भी आदमी कर सकता है। ये करेगा तो निश्चित रूप से भगवत धाम चला जाएगा और मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। और इतने सुंदर कृष्ण जी को मिलो, उनके साथ खेलो। ठीक है, चैप्टर पूर्ण होता है। कुछ आप शब्द बाद में पढ़ लेना, आपके नोट्स में आ जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। आप में से जिनको भी कोई प्रश्न हो तो अपना हैंड रेज करें या चैट में लिखें। थोड़ा लेट हो गया बहुत। हाँ प्रदीप 10 प्रदीप 3-4 प्रश्न लेंगे, बाकी कल करेंगे। लेट भी हो गया। सुधीर झा प्रभु जी का प्रश्न है कि एकादशी के बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, एकादशी 15 दिन में एक समय ऐसा आता है। अब एकादशी के दिन हम चाहते हैं कि 3 बारी हमारा उसमें गीता का चैंटिंग होता है। सुबह 10 से 1, शाम को 4 से 7, और उसके बाद रख लीजिए ऐसे 8 से 11, 3 बारी। 8 से 11 अभी नया आएगा, यूथ लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। 4 से 7 छोटे बच्चे ऑर्गेनाइज करते हैं, और 10 से 1 बुजुर्ग लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आप जिसमें से भी ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन होइए, आपको जो समय कन्वीनियंट होता है। पूरी गीता का पाठ होता है, लोग एक एक श्लोक का, जैसे आप श्लोक सुन रहे हो ना, पूरे गीता के श्लोक का उच्चारण होता रहता है। अच्छा है ना, कर सकते हैं। वैसे भी गीता एकादशी के दिन कोई भी भक्ति की चीज जब ज्यादा करिए। हरि नाम का आप अगर 2 माला करते हैं, उस दिन 4 करिए। ठीक है, उस दिन अन्न नहीं खाना किसी भी कंडीशन में। हाँ, उससे सारा पाप उस दिन अन्न के ऊपर आ जाता है। तो जो अन्न खाता है अपने सिर पर पाप पड़ता है। तो उस दिन अन्न नहीं खाता, मतलब चावल नहीं, गेहूं नहीं, दाल नहीं। उस दिन लोग क्या खाते हैं? फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दूध पीते हैं। सबसे अच्छे जो लोग होते हैं निर्जल करते हैं, पानी तक नहीं पीते। वो हमसे नहीं होता, सबसे नहीं होता। सेवा रुक जाती है। जिसको हो सकता है जरूर करिए, बहुत अच्छा है। हो सकता है निर्जल नहीं होता तो सजल करिए, और सजल में भी थोड़ा सिर दर्द होता है, सफल करिए आराम से। लेकिन सफल में भी आपको एकादशी के बहुत आइटम है। आप टाइप करिए नेट में एकादशी रेसिपीज इस्कॉन, आपको बहुत अच्छे अच्छे रेसिपीज मिल जाएंगे। आपको तरह तरह के आइटम एकादशी के बना सकते हैं, आप लोग खा सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शुभम कौली माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। मैं तो पहले ये कहूँ, आपको बहुत बहुत थैंक्स देना चाहूँगा कि आप इतना अच्छे से समझा रहे हैं और सब कुछ समझ में आ जा रहा है। बहुत ही आनंद हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है गुरु जी कि कल आपने बताया था कि जो भरत जी है उनका मतलब मरने के बाद भी जो जब दूसरा जन्म मिला था हरिण का, फिर जब जड़ भरत जब बने थे, उनका पूर्व जन्म का जो ये था, जो मेमोरी था, वो सब याद था, जिसके कारण वो मैटेरियल वर्ल्ड से डिटैच हो गए और भगवान की भक्ति में लग गए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भगवान सबके लिए ऐसा क्यों नहीं कर देता कि हम लोग पूर्व जन्म का मतलब मेमोरी आ जाए। भक्ति के लिए कर देंगे, कुछ फायदा है। बाकी लोग तो जो इंद्रिय भोग की लालसा में रहते हैं, जब बचपन में शरीर के अंदर गर्भ की स्थिति में जब छोटा बच्चा होता है, उसको भी कपिल मुनि बताते हैं भागवत के 3 खंड में कि पिछले 100 जन्म की याद भगवान देते हैं छोटे बच्चे को। गर्भ के अंदर 7 महीने का जब होता है, उसमें उसका चित्त विकसित हो जाता है ना, तब तक तो शरीर रेडी नहीं है। 7 महीने का उसका चित्त हो जाता है और वो अंधेरे में से छुपा हुआ बड़ा दुखी हो जाता है। तो भगवान उसको पिछले 100 जन्म की याद दिलाते हैं, और उसमें वो याद देख के भगवान से बोलता है मेरे को इस बार ही बाहर निकालो, अंधेरे में फंसा है ना, उसको बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं आपको अच्छा भक्त बनूंगा, ऐसा संकल्प भी करता है। लेकिन बाहर आता है बेटा और भूल जाता है सब कुछ। यही तो प्रॉब्लम है दुनिया में। तो भगवान देंगे भी, आप भूल जाएंगे ना। आपको तो अभी क्या बता रहे, तो गलत बता रहे हैं क्या? आपके 1000 जन्म तो हम बता रहे हैं ना आपको, लेकिन आप स्वीकार थोड़ी कर रहे हैं। भगवान क्या करेंगे आपके? पिछले जन्म की कुछ बच्चों को याद आती है, लाखों में से एक। जनरली क्या होगा ना, भगवान तो कोई चीज भी दे सकते हैं अगर जरूरत हो, है ना, लेकिन उसका फायदा नहीं उठाते। जिस आदमी को जरूरत होती है और पिछले जन्म में भी भक्ति किया है, भगवान उसको अरेंज करते हैं। आप कितना कुछ आप सोच रहे हैं, भगवान कुछ कर नहीं रहे, इतना कर रहे हैं कि आपको जब पता चलेगा ना, आप रो बैठेंगे। इतना कर रहे हैं,
आपके लिए गीता का प्रोग्राम ही अरेंज किया, उन्हीं का तो काम है। प्रेरणा दी भक्तों को भाई करो भाई। बड़े बड़े आचार्य को वैकुंठ से बोलते हैं जाओ ना, जाओ उनको बुलाओ ना, बेटे को घर बुलाओ, खुद आते हैं। राम की लीला ले लो, कृष्ण की लीला, इतनी लीला भगवान मूलतः इतना सुंदर लीला करते हैं, सबको सुन के ही आध्यात्मिक आनंद, और अपने साथ सबको लेके आते हैं, पूरी टीम को एक ट्रेलर बना के दिखा जाते हैं। वृंदावन की जो लीला थी कृष्ण, यशोदा नंद महाराज यहाँ के थोड़ी हैं, वो तो गोलोक से लेके आए थे उनको। तो पूरा ट्रेलर होता है, और वेद व्यास को बोलते बैठ रिकॉर्ड कर लोग को बोलते पढ़ो भाई, देखो कितना आनंद है इस लीला में। बेटा देख कितना आनंद, आ जाना घर आ जाता, और क्या कर सकते हैं। और आप बोलते इतना नहीं करते, याद दिला देने का एग्जैक्ट पिछली जन्म का जो लीला थी, है ना। आप खुद सोचिए, अद्भुत कर्मणा है। आपको वचन गलत नहीं है आपका, सोचिए। मैं तो पता है, मैं हमेशा इस डायरेक्शन से कहता हूँ कि याद नहीं दिलाते तो उसमें क्यों नहीं दिलाते, उसमें अद्भुत ढूंढता हूँ। अरे क्यों नहीं दिलाते, अरे याद दिलाते तो अच्छा होता, तो उसके भी आपको 1000 कारण मिल जाते हैं, लेकिन मुझको इस साइड कारण मिलते हैं। भगवान याद नहीं दिलाते, उसमें क्या उनकी एक वंडर है। जैसे पहाड़ उठाते हैं तो मेरे कृष्ण बड़े वंडरफुल हो गए, है ना। ये याद नहीं दिलाते, उसमें वंडरफुल हो गए। नहीं तो क्या होगा, जिंदगी पागल हो जाएगा आदमी। अगर इस जन्म का भी है और पिछले जन्म का भी याद आएगी आपको, पिछले जन्म का, आप आपकी कितनी स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाएगी भौतिक, उसमें तो आप पागल हो जाओगे। ना तो इधर आनंद कर पाओगे ना उधर। उधर भी आपका एग्जाम बचा है, अभी वो आपका वो दिया था लॉ का एग्जाम, वो पेंडिंग है। उधर का थोड़ा कर्ज भी बचा है, जा अरे बेटर होता है ना जिंदगी में, बोलते हैं थोड़ा भूल जाना अच्छा रहता है। नहीं, मैं भी सोच रहा था, देखिए बोलते हैं ना बहुत, एक अभी क्या हुआ मैंगलोर में, एक डाइवोर्स हुआ। तो स्त्री को जब जा रही थी, 30 साल की शादी के बाद वो गई, हम भी इसको जानते हैं, और उसने एक एक चीज बताया। जिस दिन मैं 18 साल की हो क्या जो भी 25 साल की होगी, इस घर में कदम रखा था, सास ने मेरे को ये बोला, 30 साल का एक एक चीज याद था। अरे यार, तो अच्छा है कि भूल जाना नहीं, बोलते जिंदगी में भूलना अच्छा रहता है। तो भगवान भुला देते हैं तो उसका भी फायदा है। ठीक है प्रभु जी, सोचिए, मैं समझ रहा हूँ, वो तो शुद्ध भक्त के लिए एक एक्सेप्शन बनाया था। जनरली भगवान याद नहीं दिलाते, उसके लिए उस तरह से सोचिए, इसमें क्या अद्भुत कर रहे हैं वो सोचिए, आपको भी कुछ अच्छे कारण मिलेंगे। ठीक है, अच्छा विचार दिया, मैं भी सोचूंगा इसके बारे में। कुछ मैंने बता दिया, लेकिन मैं भी इसके बारे में गंभीर तो सोचता रहूंगा, इसके क्या क्या फायदे हैं, भगवान भुलाने के क्या क्या फायदे। सिद्धार्थ जी का प्रश्न है कि भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं तीनों गुणों से परे हूँ, तो फिर हम उन्हें सात्विक फूड ही क्यों चढ़ाते हैं? देखिए क्या है, वो तो है तीनों गुणों से परे, लेकिन हमको ब्राह्मण मतलब सतोगुण, सतोगुण से उनमें पूजा होती है। जैसे आप आरती भगवान के बनाए हैं प्लेट, है तो आप भौतिक जगत में ही है, तो आपका शरीर भी भौतिक, तो जो भी आप पूजा करते हैं सात्विक स्थिति में पूजा करते हैं। प्लेट साफ होनी चाहिए, चमकनी चाहिए। हमारे मंदिर में रूल है, अगर मैंने देखा आरती करते हैं पुजारी की प्लेट नहीं चमक रही, उसको हम जोड़ के झाड़ते हैं। तो भगवान की पूजा करने है, आरती प्लेट चमकनी हुई तो सतगुण हो गया ना, प्लेट चमकनी चाहिए। तो जो पूजा होती है भगवान की, मतलब सतगुण से पूजा होती है, लेकिन सतगुण एक स्प्रिंग बोर्ड है भगवत भक्ति में कूदने के लिए। ठीक है, सतगुण में भक्ति नहीं है, सतगुण खाली हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अभी हम वही कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन भगवान को आपका जब स्वीकार हो जाएगा, आप एक बारी भी 16 शब्द नहीं बोल पाओगे, हरे कृष्ण और चले गए समाधि में। ठीक है, वो एक दिन स्थिति आएगी। अभी आप साधना करिए, सतगुण में तक हम पहुंच सकते हैं। बहुत स्ट्रिक्टली चारों नियम का पालन करोगे तो सतगुण में आप अपने प्रयास से पहुंच जाओगे, लेकिन उसके आगे जाना आपके हाथ में नहीं। जैसे भगवान के और आपके बीच में 2 पर्दे हैं, एक पर्दा है तमोगुण रजोगुण का पर्दा, उसको आप खोल सकते हो, सतोगुण का पर्दा, लेकिन भगवान का दर्शन उसके बावजूद भी नहीं होता है। भगवान जब दूसरा पर्दा खुद उठाते हैं, आप नहीं उठाते, तो बहुत भारी पर्दा है, भगवान उसको उठाते हैं, तब उनका आपको दर्शन मिलता है। ठीक है, हरे कृष्ण। सिद्धार्थ प्रभु जी, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हरे कृष्ण। कुलदीप राहुल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आपने कहा कि हमें भगवान श्री कृष्ण की ही करनी चाहिए, ऐसा भगवान आदेश देते हैं जी, पर ऐसा कुछ परिवारों में, कुलों में जी, मतलब ऐसा कुछ परिवार कुल में, मतलब ऐसा पूजा पाठ चला आ रहा है जो मतलब पीढ़ी से पीढ़ी चलता आ रहा है, तो क्या उसे बंद कर देना चाहिए? नहीं, देखो क्या है, हमने अभी बोला कि कृष्ण को अपने घर में आने दो, ऑटोमेटिक सब धीरे धीरे करना, जल्दी करने में सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है ना, आप क्या करिए, आप हरि नाम का एक माला जप करना शुरू करिए।
ठीक है, छोड़ना नहीं, जोड़ना है। आराम से जो हो रहा है होने दीजिए। आप ध्यान से एक माला घर में जप करिए, ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपको भगवान में विश्वास बढ़ेगा। और आपको भी पहले विश्वास आने का ना, अरे हमको क्या आज सुना और कल शुरू कर दिया, थोड़ी होता है ऐसा, है ना। समझने का, आप गीता का अध्ययन करिए, सारे नियमों का पालन करिए, आपका आध्यात्मिक प्रगति होगा, है ना। ठीक है, और उसके बाद किसी पे कभी भी अपना विश्वास किसी के सिर पे इम्पोज नहीं करने का, है ना। जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को जबरदस्ती तो करी नहीं, है ना। जैसे करना है वैसे करो। तो सब लोग तरह तरह से भगवान की पूजा करना चाहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति डायरेक्टली विष्णु कृष्ण की पूजा करता है, बुद्धिमान व्यक्ति। जो बाकी लोग की पूजा कर रहे हैं वो भी वेद में ही दिया हुआ है, तो गलत तो नहीं है, उससे भी उनकी प्रकृति होगी। लेकिन ये इंटेलिजेंट है, डायरेक्टली भगवान की प्रकृति करना। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालते हो, ऑटोमेटिक वो पानी सब जगह चला जाता है। तो विष्णु की चरण में जब सेवा होती है तो सारी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, उनको अलग से सेवा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सब लोग इतना बुद्धिमान नहीं है, तो ठीक है उनको, क्योंकि वेद में दिया है, रोक नहीं सकते ना। जैसे आप सोचिए, हम लोग हैं विष्णु के सेवक, हम विष्णु की पूजा करते हैं, ठीक है। अब लेकिन हमारा तो मंगला देवी का जो शहर है, अभी तो नवरात्र है, यहाँ तो हर मंदिर में बड़ी बड़ी पूजा हो रही है, तो हम जाके उसको रोकते थोड़ी, हम तो प्रसन्न है, हमारे वेद में ही दिया ना जो कर रहे हैं। लेकिन अगर और बुद्धि होती तो डायरेक्टली कृष्ण की पूजा करते उतनी। जैसे कृष्ण जी ने खुद सोचो, इंद्र की पूजा क्यों रोकी फिर? अगर देवी देवता की पूजा करना भी बराबर है तो भगवान ने इंद्र की पूजा क्यों रोकी? बता दो फिर। रोकी ना, खुद रोकी। इंद्र जी गुस्सा भी हो गए तो लोग बोले अब तो देवता का अपराध हो गया है, देवता बहुत गुस्से में है। कृष्ण जी बोला तब अभी भी जरूरत नहीं है। कभी कभी वो पंडित लोग बोलते हैं वो तो मतलब आपका कुछ ग्रह है, ये है, वो नाराज है, अभी नाराज भी है, जरूरत नहीं है, शांति से रहो। इंद्र ने बोला मेरी पूजा करो, गोवर्धन पूजा कृष्ण की पूजा, गोवर्धन और कृष्ण एक ही चीज है, मेरी पूजा करो, कोई जरूरत नहीं है इंद्र की पूजा करने की। करा नहीं, और उसमें क्या उनको ठीक ना, तो कृष्ण जी खुद हमको साक्षात सिखा के गए कि डायरेक्टली उनकी पूजा करो। लेकिन बाकी देवी देवता की पूजा करना भी वेद में ही दिया ना, गलत थोड़ी है, वो वेद में दी हुई चीज है ना। तो उसमें लेकिन ज्यादा बुद्धि हो तो डायरेक्टली कृष्ण के पास चले जाओ। अगर पेड़ की जड़ में पानी डाल दिया तो ऑटोमेटिकली सब देवी देवता को मिल जाएगा। आपके पास समय है क्या करोड़ों, कितने करोड़ देवी देवता, उनको एक एक की पूजा करना मालूम ही नहीं, एक एक के नाम तक नहीं मालूम आपको सबके, और उनकी पूजा करने का तरीका भी अलग अलग है। समय भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, उतना बुद्धि भी नहीं है। इसलिए पेड़ की जड़ में पानी डाल दो, ऑटोमेटिक चला जाता है। कल भी बताया था मैंने, पेट में खाना खा लो, ऑटोमेटिकली सब जगह। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, धन्यवाद। थोड़ा संयम रखिए, धीरे धीरे, ठीक है। अनीशा ककरिया माता जी का प्रश्न है कि ये हैरी प्रभु जी का है कि अगर ब्रह्मा जी और शिव जी नारायण का ध्यान करते हैं तो भगवान विष्णु किसके ध्यान में लीन रहते हैं? नहीं, भगवान अपनी बारे में सोचते हैं। अगर वो कृष्ण जी लीला में कभी कभी बैठते थे, बिकॉज वो उदाहरण देना चाहते थे। वो सूर्योदय के 3 घंटे पहले कृष्ण जी उठते थे अपने 16,000 बिस्तरों में। 16,000 उनकी रानियां थी ना, सब बिस्तर में भगवान थे अलग अलग। 16,000 पैलेस में एक टाइम में नारायण थे, कृष्ण जी थे, और 16,000 बिस्तरों से उठते थे इकट्ठे, और सारी रानियां रोती थी भैया रुक्मणी सत्यभामा उड़ गया और टाइम हो गया इनका। तो कृष्ण जी का अलार्म क्लॉक क्या था? चिड़िया की आवाज। पता ना, जो लोग पवित्र स्थान में रहते हैं उनको चिड़िया की आवाज सुनाई देती, और 3 बजे कृष्ण जी उठ जाते थे, और उसके बाद उठ के अपने पे ही ध्यान करते थे। तो किस पर ध्यान करें? उनके ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। हरे कृष्ण। अभिजीत है प्रभु जी। भगवान एक्चुअली अपने भक्तों के ध्यान करते हैं, और अपने ध्यान हमेशा भक्तों की सेवा करना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वो लाइफ का माइंड पूरा ओपन हो रहा है। ये बहुत शुक्रिया आपको कि हम आपके संग जोड़ पाए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने अभी बताया कि अथॉरिटी में कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। प्रभु जी मैं एक रियल लाइफ का एक क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे, थोड़ा सा अगर आप लाइट देंगे तो बहुत कृपा रहेंगे आपका। जैसे हमारे अथॉरिटी होते हैं, हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं, हमारा अथॉरिटी होते हैं, हम देखते हैं कभी कभी वो बहुत पार्शियल हो जाता है। जानते हैं कि अगला सही है फिर भी वो साथ नहीं देते हैं, तो इस सिचुएशन में कैसे डील किया जाए प्रभु जी? नहीं, वो अलग अथॉरिटी है, ये अलग है जी। तो नॉर्मल अथॉरिटी होता है, उसमें त्रुटि हो सकता है ना, उसमें गलती हो सकता है। हम वैसी अथॉरिटी नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं वेद की अथॉरिटी, है ना। जी 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 प्रभु। एग्जाम्पल दे रहा था मैं, जैसे क्या होता है ना, कृष्ण जो अथॉरिटी है ये अच्युत है, कृष्ण जी कभी गलती नहीं कर सकते।
वो भौतिक लोग और वैकुंठ लोग को इकट्ठे चला रहे बिना एक गलती। और नहीं तो अरे यार मर जाए वो चलाए नहीं, गलती करे तो हमारा सब नाश हो जाए। सब बैलेंस से चल रहा है, सब शांति से चल रहा है, इसलिए बड़ी खुशी होती है ना। अगर भगवान का निर्णय नहीं चल रहा है, उनका साम्राज्य नहीं चल रहा है, तो हम तो मर जाएंगे, है ना। इस भौतिक ब्रह्मांड को भी चला रहे हैं नियम से, वैकुंठ में भी चल रहा है उनका काम, एक गलती नहीं। इसलिए भगवान भक्त शांत हो जाता है, खुश हो। आपको तो नॉर्मल जो लोग हैं, वो जो आपका ऑफिस का मैनेजमेंट है, ये सब है अथॉरिटी, उसमें गलती होती है, तो ठीक है, उधर देखिए आप अपने नम्र हो के स्वभाव से, या तो देखो कि एक तो क्या है, दूर के ढोल सुहावने, लगता है मेरा ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम है, उसका ऑफिस बहुत अच्छा है, सब जगह प्रॉब्लम है। अर्जुन सोचता था क्षत्रिय के काम में बड़ी प्रॉब्लम है, अपने दादा से ही युद्ध करना पड़ रहा है, तो हर जगह प्रॉब्लम है। आप वैश्य के काम में जाए, हर वैश्य को काला धन करना पड़ता है अपना प्रॉफिट बचाने के लिए। शूद्र बनी गए, उधर भी बेवकूफी, जैसे अथॉरिटी, आप शूद्र का काम ही कर रहे हैं, हम सब लोग कलयुग में, तो कलयुग में सबका बॉस है ना, पैसा लेके काम करना पड़ता है, शूद्र का काम हुआ, उसमें बॉस मिल जाता है नालायक, बेमतलब में खोट ढूंढता है, बेमतलब में तंग करता है ना, है ना। जी गुरु। तो हर जो भी प्रोफेशन ले लो, सब में कोई त्रुटि तो रहती ही है। तो अपना जो आध्यात्मिक सुख है, असली जो आपका सुख है, वो भगवान का नाम से ले लीजिए सुबह सुबह बैठ के। उसके बाद एक अपना क्या होता है, कर्तव्य के अनुसार ऑफिस जाइए, आपको टॉलरेट कर पाओगे। अगर आप ऑफिस में भी सुख ढूंढ रहे हो, और गुड़, जैसे सुबह ना दिल में जितना, जैसे पानी का बॉटल है, जो पानी का ग्लास पूरा भरा होता है तो कुछ और डाल नहीं सकते आप, भरा है ना, तो अपना दिल पूर्ण रूप से तृप्त रहना चाहिए भगवान की सेवा करके। उसके बाद जितने भी आपका देखिए बहुत ड्यूटीज रहती है, बहुत लोग बहुत एक्सपेक्टेशन करते हैं, बच्चे, बीवी, माँ, रिश्तेदार, दोस्त लोग की प्यार दें उनको स्नेह करें आप, क्योंकि आप खुश हैं, सबको आप खुशी दे सकते हैं, बिटा बांट सकते हैं, है ना। ऑफिस ही जाएंगे बहुत प्रसन्न होकर, अपना जितना भी छोटा काम है बहुत ध्यान से करेंगे, सब लोग आपसे प्रसन्न होंगे, ठीक है। बहुत भगवान का जो भक्त है दक्ष बन जाता है, एक्सपर्ट। अर्जुन भी युद्ध कर रहा है ना, भौतिक कला है ना युद्ध, तो एक्सपर्ट ने किया, इतना अच्छे से किया। जिस दिन उसने अभिमन्यु के वध के बाद उनका आधा आर्मी मार दिया ना, आधा आर्मी एक दिन में मारा उसने दुर्योधन का। वो तो दुष्योधन को पहुंचने के लिए वो आधा आर्मी अकेला खा गया। तो कृष्ण, हाँ तो बड़ा अच्छा युद्ध कर रहा है, तो अपनी कला से वो भगवान को प्रसन्न करता है, ठीक है। तो भक्त जो भी कुछ काम करता है दुनिया में बहुत ही दक्ष रूप से करता है, एक्सपर्ट भी करता है, लेकिन उसकी आनंद भगवान की सेवा में। हरे कृष्ण। मुझे ज्योति कुमारी माता जी का प्रश्न है कि मन बड़ा है या बुद्धि, और ये दोनों द्वंद क्यों करते हैं, एंड रिजल्ट आनंद खत्म। और रिजल्ट आनंद खत्म। आनंद खत्म। देखिए, है तो बुद्धि बड़ा, भगवत गीता में लिखा है, इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रिय परमा मना मनससु परा बुद्धि। मन के ऊपर बुद्धि है, मन है संकल्प विकल्प, ये मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, ये लड़की मेरे को अच्छी लगती है, ये मेरे को अच्छी नहीं लगती। आजकल ऐसे शादी होती है और टूट जाती है, देखो जो चीज अच्छी लगती है एक दिन आई लाइक, दूसरे दिन वो डिसलाइक भी होता है, आई डोंट लाइक, है ना। बुद्धि थोड़ी उसके ऊपर है, बुद्धि मतलब डिटर्मिनेशन। मैं एकादशी का व्रत करूंगा, मैं हर दिन 10 मिनट भगवान का नाम जाप करूंगा, ये बुद्धि का काम है। मन को क्या होता है, अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, वो आदमी हर दिन जप नहीं करता। जो बुद्धि से निर्णय लेता है मैं जप करूंगा, वो हर दिन जप करेगा, बिकॉज ये मानता है मेरे लिए अच्छा है। कभी उसमें आनंद आएगा, कभी नहीं आएगा। अभी तो बीमार है, बीमार आदमी को कभी कभी दवाई में कभी कभी दवाई कड़वी भी लगती है ना। तो इसीलिए हम अपना मन को उछाल के नहीं देखते हैं, अच्छा लग रहा है जब के मेरे को मजा नहीं आया, ये क्या है। आप ध्यान से जप करें, जरूर मजा आएगा, क्यों नहीं मजा आएगा, ठीक है। तो अच्छे से हरि नाम जाप करिए, हरे कृष्ण मंत्र का स्मरण करिए और आपको फायदा ही आएगा, ठीक है। हरे कृष्ण। बुद्धि ऊपर है, मन के बुद्धि ऊपर, और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। कभी कभी मन और बुद्धि में युद्ध हो जाता है और बुद्धि मन को कंट्रोल नहीं कर पाती है, होता है, क्योंकि इंद्रियां बेकाबू हैं। इंद्रियों के बेकाबू होने से रस्सी, मन, हमारा एनालिसिस क्या था, घोड़े के ऊपर रस्सी, रस्सी के ऊपर ड्राइवर। अब जब घोड़े बेकाबू हो गए तो रस्सी जोर के खींचती है और जो ड्राइवर है वो संभाल नहीं पाता। अभी स्थिति है, ऐसी स्थिति में जो आत्मा जो सो रही है उसको उठना पड़ता है। जब मन बुद्धि लड़ गए तब ड्राइवर को उठना पड़ता है, आत्मा को उठना पड़ता है। तो आत्मा कैसे उठती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। क्यों भाई ऐसी क्यों होती है? किसी भी आदमी को, सोए हुए आदमी को उठाने के लिए आपको अलार्म क्लॉक चाहिए होती है, सच में। इसीलिए किसी को उठाने के लिए आपको हरि नाम चाहिए, हरि नाम से वो आदमी उठता है। कान, जब सोते समय कान हमेशा जगे रहते हैं, है ना। उसी तरह कोई आदमी सो रहा है तो उसको हरि नाम से उठा दीजिए, आत्मा उड़ जाती है हरि नाम से। जब आत्मा उड़ जाती है अपनी बुद्धि मन सबको कंट्रोल में कर देती है, ठीक है। इस मुश्किल से बचने के लिए हरि नाम जप करिए। हरि नाम से आपका मन शुद्ध होता है और भक्तों के संग में आपकी बुद्धि शार्प होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे ये पूछना है कि अभी आपने एकादशी के बारे में बताया, तो पहली बात कि उसके पीछे रीजन क्यों फास्टिंग वगैरह करते हैं उस दिन, और दूसरी चीज कि जैसे हम तो एडल्ट, यंग एडल्ट है, तो इतना वाटर, विदाउट वाटर तो फास्टिंग नहीं हो पाएगा, तो क्या हमारे लिए क्या हो सकता है, क्या उपाय है? देखिए, एकादशी एक व्रत है, एकादशी का व्रत होता है। भक्त लोग व्रत करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, है ना, और अपनी क्षमता के अनुसार 15 दिन में एक बारी एक आप साइंटिफिकली भी लें। अभी आपको एक जापानीज डॉक्टर को नोबेल प्राइज मिला था, वो बोला था खुद फास्टिंग में अपना खुद अपना शरीर पवित्र होता है। आपको पता होगा, बहुत लोग, सब न्यूज में डिस्कस हुआ, हमारे देश में तो एकादशी ऑलरेडी लोग कर रहे थे। उसका पॉइंट ये था कि जब हम व्रत करते हैं तो अपने शरीर के जो टूटे फूटे जो सारे सेल हैं वो सब तोड़ दिए जाते हैं। क्लीन शरीर को लेकर फायदेमंद की चीज है व्रत। दूसरा चीज क्या होता है, उस दिन एक अपने इधर से उधर को जो पाइप है ना, पाइप को भी क्लीन करने का ना, पाइप है ना, फाइनली है तो ये भौतिक शरीर पाइप ही है ना, मुंह से एनस तक, उसको सफाई करने का ना, तो उसको आप पानी डालते रहो तो पाइप क्लीन हो जाती है, जैसे ड्रेनेज को क्लीन करते, क्लीन कर लो। मेडिकली भी अच्छा है, इकोनॉमिकली भी लोग, और शरीर को थोड़ा रेस्ट मिलता है, सफाई होती है। इकोनॉमिकली भी ले लिए, अगर हर 15 दिन में आप खाना नहीं खाएंगे तो 1/7 मतलब 7% लोग दुनिया में खाना उनके लिए बच गया। आप सोचे ना, 7% खाना दुनिया बचेगा नहीं बचेगा? अगर हर 15 दिन आप नहीं खाएंगे तो उतना अन्न बचा नहीं बचा। लोगों को तो अन्न चाहिए। आप थोड़ा फल पान दूध पानी पी के बचा रहे हैं अपने को, अन्न तो बच गया ना। उतना गेहूं उतना चावल, 7% बहुत होता है भाई, अरबों रुपए का खाना बच गया, वो भी फायदा। तो इकोनॉमिकली भी फायदेमंद चीज है। शरीर को भी थोड़ा रेस्ट मिलता है। घर में जो स्त्री है, जो भी खाना जनरली स्त्री के सिर में रखते हैं लोग, मैं एक स्त्री को बोला था खाना बनाना तो आदमी को अच्छा नहीं लगता, हमको भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप हमारे सिर मत डाल देते। इतनी गर्मी में रोटी बनाना, चावल बनाना है और सब्जी काटना किसको अच्छा लगता है? उसके बाद बर्तन धोना। आप उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? उनको रेस्ट दीजिए ना 15 दिन, कितना अच्छा लगता है। आपको ऑफिस से एक दिन की छुट्टी मिलती है, कितना अच्छा लगता है हफ्ते में, है ना। और जो स्त्री 3 बारी दिन में धूप गर्मी में लगी हुई, उसको आप क्यों नहीं 15 दिन में छुट्टी देते? और उसने क्या करना, किचन को तो लॉक कर दो, क्या कर दो, थोड़ा फल थोड़ा दूध रख दो, पानी रख दो, जिसको करो एकादशी। अगर थोड़ा तुमको निर्जल नहीं हो पाता तो सजल करो, सजल नहीं होता 100 फल करो, है ना। और कुछ लोग हैं एकादशी के, अगर आपको थोड़ा और उत्साह है एकादशी के दिन, एकादशी की बहुत रेसिपीज है। इस्कॉन एकादशी रेसिपी देखो बहुत है, आपको पता चल नहीं चलेगा। कभी कभी मेरी माँ मेरे को बुलाते हैं, कभी मैंगलोर में आते हैं, वो रहते हैं, उनका घर है इधर, तो एकादशी के दिन बुलाते हैं, इतने आइटम होते हैं मेरे को पता नहीं चलता आज व्रत है। वो कुट्टे के आटे का बनता है ना, कुट्टू के आटे का, सिंगाड़े के आटे का, बहुत आइटम पूरी तक बन जाती है कुट्टे के आटे की, पता नहीं चलता है कि गेहूं की नहीं है, वो तो फल है। फल का भी घिस घिस के बहुत आइटम बनते हैं, है ना। तो जिसको और मुश्किल हो मेरी तरह भी एकादशी कर सकता है। मैं तो सफल करता हूँ और सब आइटम के साथ आपके बहुत सारे फल से भी बहुत कुछ बना सकते हो। फल को घी में डालो, बन गया ना, एक स्वीट बन गया। किसी भी फल को घी में पका सकते हो, है ना, बहुत सुंदर बन जाता है। बहुत कुछ है माता जी, एकादशी के लोगों ने रास्ते निकाले। एक मजे की बात कर रहा हूँ मैं, लोगों भक्तों से बोलता हूँ एकादशी का मूल काम ये है कि उस दिन हम आराम से जप कर सकें और समय बचता है ये सब करने से, है ना। लेकिन हम लोग ऐसे हैं, एकादशी के दिन भी लग जाते हैं, बाकी दिन अगर किचन में 2 लोग जाते हैं खाना बनाने, एकादशी के दिन 5 लोग जाते हैं, इतना वो थोड़ा समय ज्यादा लगता है उसमें। और उसके बाद आपको पता तो नहीं लगता कि आप व्रत कर रहे हैं। तो ऐसे करके एडजस्ट करिए। भगवान ने इच्छा करी थी अन्न में को उसे नहीं छूना, उसको स्वीकार करिए। भगवान की इच्छा थी 15 दिन में एक बारी थोड़ा नाम जब ज्यादा करें, वो करिए। उस दिन भगवान को थोड़ा सेवा ज्यादा करिए, ठीक है, वो सब करिए, ठीक है माता जी। धन्यवाद प्रभु जी।
ठीक है, हमारे से जुड़े रहिए, हम आपको एकादशी का दिन बताएंगे, डेट बताएंगे, टाइम बताएंगे, आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा व्रत है, मेरे तो बचपन से ही हाँ घर में होता था, मैं तो नहीं करता था पहले, अभी जब से भक्त बनाओ ऑटोमेटिक शुरू हो, और पता भी नहीं चलता, क्योंकि मंदिर में तो किचन में उस दिन अन्न से कुछ बनता ही नहीं। हरे कृष्ण। मुझे आकाश प्रभु जी का प्रश्न थोड़ा सा लंबा है। इन्होंने पूछा है, क्या भगवत धाम जाना ही मोक्ष, निर्वाण या एनलाइटमेंट मिलना है? अगर हाँ, तो क्या ये सिर्फ भक्ति योग के द्वारा ही पॉसिबल है? अगर ऐसा है तो गौतम बुद्ध को सिर्फ ध्यान से निर्वाण कैसे मिला? नहीं, गौतम बुद्ध का गौतम बुद्ध विष्णु खुद है, और गौतम बुद्ध आपको पूर्ण सत्य नहीं बताए, वो खाली निर्वाण, शरीर अंत होने में मेरे शरीर के जो पंचभूत हैं वो दुनिया के पंचभूत मिल जाए, इसको निर्वाण बोलते हैं। तो पूर्ण सत्य उन्होंने नहीं बोला था। बुद्ध को हम रिजेक्ट, बुद्ध को एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज कृष्ण के अवतार है, उनकी फिलोसफी को हम रिजेक्ट करते हैं, हम स्वीकार नहीं करते, नास्तिक है। वेद न मानिया बौद्ध हुआ नास्तिक हो, वेद को तिरस्कार किया, हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं उनका तत्व? आप फॉलो करना है करो पहला स्टेप है वो, बुद्ध को फॉलो करेंगे आपको पहला स्टेप पता चलेगा, एक अच्छे इंसान बनो पहले। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, धर्म की बात छोड़ो, पहले तुम अच्छा इंसान करो, बुद्ध को फॉलो करिए। अहिंसा परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म, दूसरे आदमी को दर्द नहीं देना चाहिए, फॉलो कर। लेकिन कौन फॉलो करता है? वो कितने बुद्धिस्ट मेरे को मांस खाते दिखते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े बुद्धिस्ट ही मांस खा रहे हैं। उनका पहला धर्म ही था अहिंसा। बुद्ध ने यही चीज मेन बोली थी, मांस को नहीं काटो भाई, जानवर को भी जीने दो, वही भगवान का बच्चा है, खुशी से जीने दो। तो बुद्ध की तो पहले ही, आप बुद्ध को फॉलो करना चाहते हैं तो शाकाहारी तो बनो पहले, पहला उनका तो ज्ञान वही है। बिल्कुल ठीक है। इसके आगे मैं लिखा है, देखो बात करना अच्छा, बुद्ध फॉलो करो ना, वो कंपेयर क्यों कर रहे हैं, पहले फॉलो करो, वो तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। आईआईटी में एडमिशन लो या हार्वर्ड में एडमिशन लो, पूरी जिंदगी थोड़ी निकालनी उसको, आपने कहीं तो एडमिशन लेकर शुरू तो करो। तो बुद्ध को भी फॉलो करेंगे, आपको जरूर फायदा मिलेगा। भगवान के अवतार है, लेकिन उनका लक्ष्य कुछ और है, वो भगवत धाम नहीं ले जा रहे हैं आपको निर्वाण मतलब आपका शरीर दुनिया में मिल जाएगा। बुद्ध की बात नहीं करना, आप बुद्ध नहीं है, बुद्ध विष्णु खुद है। लेकिन समय ऐसा था कि लोग तामसिक बन गए थे, वेद के नाम में बलि चल रही थी मंदिर में, उसको रोकने बुद्ध आए थे। भारत में ही इतना बड़ा पाप हो रहा था, बोले अहिंसा परमो धर्म। नहीं, हम तो वेद में लिखा है कि भगवान को बलि लगा सकते हैं, वेद नहीं चाहिए। भगवान में तो वेद छूट गए, मंदिर बंद हो गए, बुद्ध का इतना शक्ति था। भगवान विष्णु खुद, सारे मंदिर बंद हो गए, विग्रह गुम गए, ये भी नहीं पता चला विग्रह किधर है, ढूंढने पड़े बाद में लोगों को। जब शंकराचार्य आए, वो हमारे सनातन धर्म को वापस लेके आए। तो शंकराचार्य शिव जी हैं और बुद्ध जी विष्णु है। ये क्या हो रहा है? मध्वाचार्य हनुमान है खुद, ये क्या हो रहा है भाई? ये तीनों लोग अलग अलग चीज क्यों बोल दिए? समय के अनुसार बोले, तो थोड़ा समझना पड़ता है गंभीर से। ठीक है, सदगुरु कहते हैं कि कोई फॉलो करना चाहते हैं करिए, अच्छा है, लेकिन फॉलो करो। खाली बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन उसमें आपको भगवत धाम नहीं मिलेगा, निर्वाण मिलेगा। ये शरीर छोड़ के आपका शरीर दुनिया से मिल जाएगा, आत्मा की प्रकृति नहीं है उसमें। ठीक है प्रभु जी, इसका अगला प्रश्न इनके आगे भी। सदगुरु कहते हैं कि शिव भगवान आदि योगी थे। अरे वो छोड़ो, बकवास, इनका नाम नहीं लो, मेरे को गुस्सा आएगा। उनका गुरु कौन है बताओ? किसी का भी नाम लेके बात नहीं करो, मैं गुस्सा में होऊंगा, आपको रोने लग जाओगे उधर। यहाँ किसी का नाम नहीं लेना, हम किसी का नाम ले रहे हैं, आप क्यों नाम ले रहे हैं उनका? खुद रोगे जब सच में, खुद प्रमाणित देखो उस आदमी का गुरु है या नहीं है। जिसका गुरु नहीं है उसी क्षण उसको रिजेक्ट कर दो, स्ट्रिक्ट हो जाइए स्पिरिचुअल लाइफ में। अपनी बेटी की शादी करोगे किसी से? क्या कोई जो मिले शादी कर दोगे क्या? तो अगर अध्यात्म प्रगति करना है, पहले देखो उस आदमी का गुरु है या नहीं है, किस गुरु परंपरा में आ रहा है। सबसे पहले अगर वो गुरु परंपरा में नहीं है, कितना भी पॉपुलर हो, रिजेक्ट कर दो, इमीडिएटली रिजेक्ट कर दो। दूसरा चीज ये देखो, जो सिद्धांत दे रहा है शास्त्र के अनुसार है क्या नहीं। गीता ही पढ़े नहीं है, ऐसा ज्ञान देते हैं लोग, मेरे को लगता है गीता तक नहीं पढ़ी हो। उनको बोलो गीता 18 कोर्स में आगे अटेंड करो, थोड़ा सीखो। पहले बोलने का आसान है, कोई भी दाढ़ी लगा के बोल सकता है, दाढ़ी लगाने से थोड़ी गुरु बन जाते हैं। आपका गुरु किसने आपको प्रमाण दिया है, किसने सर्टिफिकेट दिया आपको गुरु? आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके एडमिशन लेना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तब डिग्री मिलती है। आप ना तो किसी कॉलेज में गए, कभी आप इंजीनियरिंग सिखा रहे हैं, सीखने लोग जाएंगे, लेकिन जिनको पढ़ रहे हैं वो लगता है सब कुछ गलत है। आदमी का ABCD तक मालूम नहीं है, ABCD भी मालूम नहीं है, बड़ा मुंह वाला बोल दिया। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। बार बार हम समझा रहे हैं, शास्त्र में बोला है हरि नाम से ही भगवत धाम जाना है।
कहाँ है भाई हरि नाम आपका? आजकल लोग क्या सिखाते हैं हरि नाम में, है ना? बोलना नहीं चाहता। जनरली 99% लोग आपको मिसलीड कर रहे हैं। अब आप अपनी बुद्धि यूज करिए, भगवान से अगर मेरे को विश्वास नहीं होता है, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान आप तो विराजमान हैं, ठीक है, मैं आपका दास हूँ, अब मेरे को आप सही रास्ता दिखाओ। किससे सुनो? प्रभु जी तो बोल रहे हैं भगवत धाम जाओ, ये बोल रहा है निर्वाण करो, ये बोल रहा है ये करो, मेरा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है ना? तो आप, अगर मैंने तो प्रमाण दिया शास्त्र से आपको, हरिनाम का इतना प्रमाण दिया मैंने 6ठी क्लास में, शुद्ध प्रमाण था, उसका कोई तोड़ नहीं है। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव गतिरन्यथा। तो कोई आपको कुछ चीज बोलता है, 3 चीज देखिए शांति से। पहली चीज, बिकॉज आपकी जिंदगी है, ठीक है ना? पहली चीज, मैं रास्ता दे सकता हूं, निर्णय आपको लेना है। सबसे पहले चीज देखिए कि संबंध क्या बताया उसने, मेरे बीच में, भगवान के बीच में और दुनिया के बीच में संबंध क्या बोला, और भगवान कौन है? गीता में तो क्लियर है, कृष्ण जी भगवान है। क्या वो भगवान बोला, और मेरे बीच में, भगवान के बीच में रिश्ता क्या बोला, और हम दोनों का दुनिया से रिश्ता क्या बताया? मेरे को डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है आत्मा को, भगवान को कैसे डिफाइन करता है वो देखिए, दुनिया को कैसे डिफाइन करता है वो देखिए, परिभाषा तीनों की, और तीनों के बीच में रिश्ता, उसको बोलते हैं संबंध। स्ट्रिक्ट हो जाइए, संबंध वही है जो गीता में बताया, या कुछ और बोल रहा है? अगर कुछ और बोल रहा है, आपकी इच्छा, अगर फॉलो करना चाहते करो। दूसरा होता है अभिधेय, क्या तरीका उसने बताया है जिससे मैं इन चीजों को दर्शन कर सकता हूँ। ध्यान से देखिए, वो गीता के अनुसार है क्या? गीता के अनुसार कलयुग में हरिनाम ही दिया, वो बता रहा है, कुछ और बता रहा है? ठीक है, देखिए, निर्णय लीजिए। तीसरा चीज, अगर मेरे को दर्शन हो जाता है इसका, मैं करता क्या हूँ? तो हम तो बोल रहे हैं भगवत धाम जाके भगवान के साथ नाचोगे, उनके साथ खेलोगे, उनके साथ आनंद करोगे। ये क्या बता रहा है अंत में, क्या प्रयोजन है? अगर मैं इसका दिया संबंध, इसका दिया अभिधेय को फॉलो करूंगा, तो मेरा क्या फायदा मिलेगा अंत में? तीनों चीज को कंपेयर करिए, कैसे गीता में दिया है, क्या वो आदमी बता रहा है, उसके बाद आप उसको फॉलो करिए। अंधा पट्टी लगा के फॉलो नहीं करिए, वो मूर्खता होती है। आपकी जिंदगी है, आप जो करना चाहते करो। जय श्री कृष्ण गुरुजी। गुरुजी, मैं अपनी एक व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ। मैं कुछ समय पहले की बात है, मेरे परिवार वाले सभी गिरिराज जी की यात्रा पे जा रहे थे, लेकिन मेरा बिल्कुल जाने का नहीं था। लेकिन लास्ट टाइम पे ये हुआ, किसी की, दूसरे व्यक्ति की टिकट कैंसिल हो गई और उनकी जगह मेरा नाम आ गया। अब मैं उनके साथ गिरिराज यात्रा भी चला गया और गिरिराज जी की परिक्रमा भी कर ली। अब मैं जब परिक्रमा कर रहा था तो मुझे वहां पे एक मोर का पंख मिला, तो मोर का पंख आज भी मैंने मेरे साथ रखा है। तो मैं इसको क्या समझू गुरुजी? नहीं, देखिए, भगवान प्रोत्साहन करे। देखिए, बोलते ना, टिकट खरीद के आप धाम नहीं जा सकते, ठीक है? धाम गए भी, जब हम सेवा भाव से धाम जाते हैं तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, ठीक है? आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं, मेरे बेटे बहुत खुशी भी आए, ठीक है, और खुशी रखिए, ठीक है? धाम में जो भी कुछ भी मिलता है उसको आशीर्वाद के रूप में रखिए, खुशी से, ठीक है? ज्यादा नहीं सोचिए, अभी बहुत साधना करनी है, अभी ज्यादा उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकालिए, भगवान ने मेरे पंख रखा, ऐसा नहीं सोचा, बहुत बड़ी। देखो, साधना में भी बहुत आगे जाना है। एक होता है सहजिया। सहजिया मतलब भक्ति को, मार्ग को छोटा नहीं बताना, बहुत मेहनत है। मैं अभी किसी के यहाँ गया था, स्त्री के पास, बोली मेरा बेटा सोया था कल रात। मैंने कहा ठीक है, क्या हुआ? पता उसका हाथ ऐसे था। मैंने कहा बड़ी बड़ी चीज है, ये तो बहुत आगे रास्ता जा रहा है, बहुत साधना करनी है। अभी उसको ना छोटा नहीं मतलब, भगवत प्राप्ति इतनी आसान नहीं है ना जी? मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं है ना? अभी हम थोड़ा सा, अभी तो कहाँ नाम जब शुरू तक नहीं किया, वो उसको लेके भगवान का एक होता ना एनकरेजमेंट दिया। देखिए, आप इतनी मेहनत लगती है, गोवर्धन परिक्रमा। एक मैंने हमेशा एक चीज नोट करी है, गोवर्धन परिक्रमा में पैर तो टूट जाते हैं सच, क्योंकि सबको आज आदत नहीं है। मैं देखो पूरे टाइम चेयर में ही बैठा रहता हूँ, है ना? आप बोलो 20 किलोमीटर चलो, सडनली पैर तो टूट जाते हैं, लेकिन इतनी खुशी होती है दिल में, जैसे उद्धव कुंड आता है ना अंत में, इतनी खुशी होती है। हम तो राधा कुंड को कंबाइन करके परिक्रम करते हैं, हम तो गौड़ीय वैष्णव, ठीक है? इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, जब राधा कुंड तक पहुंचते हैं ऐसा लगता है जैसे वैकुंठ में पहुंच गए, इतनी खुशी। खाली हम परिक्रम ही कर रहे हैं। आपने आभास हुआ था ना, कितना आनंद आता है, आनंद। और लोग क्या करते हैं परिक्रम तरह, हरे कृष्ण जब भी करते रहते हैं भगवान का, है ना? गुरु जी, समय भी समझ नहीं आया, कब समय हो गया, कब परिक्रमा हो गई।
पैदल इतना परिक्रमा मेहनत करिए। कौन चलेगा 20 घंटे यार, 20 किलोमीटर कौन चलेगा? और इतना आनंद आता है और लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। तो जबकि मैं भी पैदल नहीं चलता हूँ गुरुजी। भगवान को जरूर स्वीकार है, भगवान ने आपको एक प्रसाद दिया, उसको स्वीकार करिए और ध्यान से जप करते रहिए, ठीक है? आपको जय इनकरेज श्री किया, ठीक है? हरे कृष्ण। जय हरे ये बस 2 प्रश्न और लेंगे फिर खत्म करेंगे, 11:30 बज रहे हैं। प्रताप प्रभु जी का प्रश्न है कि निम्न जन्म में स्त्री को क्यों आती है? अरे अरे आप पूछ रहे, मैं तो सोचा था कोई स्त्री पूछेगी, मेरे गर्दन में एक बंदूक लगा के कृष्ण ने उत्तर दे दिया। आप क्यों पूछ रहे हैं? देखिए कलयुग में सभी, उसमें 3 शब्द बोले थे, स्त्री, वैश्य, शूद्र। शूद्र का भी नाम भी है, कलो शूद्र संभवा, कलयुग में सभी शूद्र हैं, तो आप आगे नहीं चले गए स्त्री के, आप भी उधर ही हैं। कुछ लोग वैश्य हैं, थोड़ा पैसे के लिए, बिजनेस मैनेजमेंट का कॉलेज है। कलयुग में या तो शूद्र दिखते हैं ट्रेनिंग के लिए, या तो शूद्र की ट्रेनिंग हो रही है या वैश्य की ट्रेनिंग हो रही है। ब्राह्मण क्षत्रिय की कोई ट्रेनिंग नहीं कलयुग में, खाली कला सिखा देते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय के, लेकिन उसकी ट्रेनिंग पूर्ण नहीं है। तो कलयुग में कलौ शूद्र, सभी शूद्र हैं, तो इसमें कोई ये नहीं कि मैं तो देखो पढ़ा रहा हूँ। पहले देखो जेल चले जाओ, 90% जेल में पुरुष हैं, स्त्री नहीं है। सच है नहीं? सच है नहीं? जितने भी क्राइम होते हैं स्त्री बहुत कम। आप अगर शिक्षक हैं, देखिए खुद देखिए, लड़कियां शांत रहती हैं, हमला नहीं करती, लड़के ही तमाशा मचाते हैं। सबसे मुश्किल डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग में पढ़ाने को होता है मैकेनिकल, उसमें खाली लड़के होते हैं, और टीचर का 4-4वें ईयर में जो जाता है ना, पसीने निकाल देते वो लोग उसका। तो जनरली स्त्री को देखा गया है शांत। दूसरा चीज, उसका गुण बहुत वार्म स्वभाव, बहुत सॉफ्ट होता है ना, नेचर भी बड़ा जेंटल होता है। तो उसमें तो मेरे को हमको तो गुण ही गुण दिखते हैं। और आपका टॉपर भी आजकल देख लीजिए, सारे मेडिकल कॉलेज में तो लड़कियां ही टॉपर रहती है, बिकॉज तो ज्यादा नंबर में रहती है। इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़के ज्यादा रहते हैं नंबर में, लेकिन मार्क्स लड़कियों के ज्यादा क्यों? आप कर्नाटका का, हम तो कर्नाटक में VIT, विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है, उसका वो यूनिवर्सिटी है, उसके टॉपर देखो, पहले 10 टॉपर में सबसे ज्यादा लड़कियां हैं। तो कहाँ लड़कियां पीछे? हरे कृष्ण। मुझे अचला माता जी का प्रश्न है कि मन, बुद्धि, आत्मा और अहंकार में क्या डिफरेंस है? देखिए, मन हो गया संकल्प विकल्प, मेरे को मिठाई खाने का मन कर रहा है, ठीक है, मन। आपने मिठाई देखी दुकान में, हाँ वो रसगुल्ला खाने का मन है, बहुत टाइम हो गया। वो मैसूर पाक नहीं, हमारा तो कर्नाटक का फेमस क्या है, मैसूर पाक। वो मैसूर पाक बहुत अच्छा है। हमारे माँ बाप जब दिल्ली जाते हैं, वो 10 किलो मैसूर पाक भर के ले जाते हैं, लोगों को बहुत पसंद है, ठीक है, मैसूर पाक खाना, मैसूर पाक खाना, ठीक है, आपके मन में इच्छा है मैसूर पाक खाना, मैसूर पाक खाना, ठीक है, ये आपके मन की बात होगी। और बुद्धि, तेरे को डायबिटीज है, छूने का नहीं, ओके ना, बुद्धि मन से बड़ी है। और बुद्धि से बड़ा कौन है? अहंकार। उसकी वजह से भौतिक लोग, मैं एंजॉय करूंगा, राशि का जैसा भाव उसके जैसे दुनिया में है। जब पहले मन को धोइए, मन धुल जाता है तो उसकी भौतिक इच्छा निकाल देती है। बुद्धि का सब प्लानिंग, बुद्धि मन को कंट्रोल करती है, बुद्धि का भी प्लानिंग ठीक हो जाती है, और जो हमारा फॉल्स ईगो है वो शुद्ध होके शुद्ध ईगो बन जाता है। मैं भगवान का दास हूँ, ईगो कभी नहीं जाएगा, फॉल्स ईगो निकल जाना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं ईगो को नाश कर देना चाहिए, नहीं, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। आप भगवान के दास है, वो स्वीकार करें। कुछ लोग बोलते हैं घटाकाश पटाकाश, एक घड़े के अंदर आकाश, उसको तोड़ दोगे तो बाहर के आकाश से मिल जाता है। तो तुम अपनी ईगो को तोड़ दो, एक भगवान में मिल जाते हो। भगवान के दास हो, दास बने रहो, उनमें मिलने की जरूरत नहीं, ठीक है, उनकी सेवा कंटिन्यू करो। घटा पका घटपटिया न्याय को छोड़ दो, भगवान के सेवक बनो। हरे कृष्ण। मुझे अंतिम प्रश्न ब्रह्म चक्रवर्ती प्रभु जी का है, उनसे लेते हैं, फिर आज का क्लास खत्म। प्रमोद चोपते बोल रहे हैं, इसको हमें स्त्रियां क्यों नहीं? अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, आपने पिछली कक्षा में बताया था कि जब स्पिरिचुअल स्काई से मतलब सोल फॉल डाउन होता है तो परमात्मा भी पीछे पीछे मतलब कृष्णा भी पीछे पीछे परमात्मा रूप में आ जाता है। ये जब भी, ये बात मैं पिछली कक्षा में आपने बताया था, जब भी मैं सुबह चैंटिंग टाइम में इस पे आता हूँ तो इतना रोना आता है, आपको पता है मैं चैंटिंग नहीं कर पाता हूँ, प्लीज मतलब इसको एक्सप्लेन करिए, इतना मर्सीफुल कृष्णा। और नहीं, जब भगवान की कृपा के बारे में आदमी सोचता है, उसको एनालाइज भी करता है, वो चमत्कार, इतना कृपा। भक्त को जब भगवान का प्रेम मिलता है ना, भगवान के प्रेम के बारे में सोचता है,
वो इतना फोर्स है उसका, जब मैं बता रहा था ना कृष्ण मैं कर ही नहीं पाता हूँ, मेरे को अभी भी रोना आ रहा है। कृष्ण जी बांसुरी जब बजाते थे पूरा ब्रह्मांड रोता था, क्योंकि उनका प्रेम आपने सोचा भी नहीं। करोड़ों जन्म में आप उनको उनको उनका बुरा बोल रहे हो, उन पर थूक रहे हो, तब भी आपको छोड़ नहीं पा रहे। प्रेम इतना है, और दिल में बैठे हुए मुस्कुरा रहे, वो रोते नहीं है, मुस्कुरा रहे। मैं क्यों नहीं, मैं शंकर चक्र गदाय पद्म लेके मुस्कुरा रहे, और उनका प्रेम इतना स्ट्रांग है, छोड़ नहीं रहे आपको। अरे सुअर के जन्म में कभी कभी माँ बाप भी बेटे को पुलिस स्टेशन में देखा जाते हैं, बोलते हैं हमारा कोई रिश्ता नहीं है इसका, इसने ही मर्डर किया, इसको आप फांसी लगा दो। है नहीं, पढ़ा नहीं आपने कभी कभी? मैं पढ़ा कभी कभी नहीं, कभी कभी माँ बाप ही रिश्ता तोड़ देते हैं। जब बट्टा बहुत बुरा काम करता है, क्या करते हैं, जेल में जाके देते हैं, इस बच्चे ने किया है मर्डर, आप इसको हैंग कर दीजिए, हमारे से कोई रिश्ता नहीं, हमने त्याग कर दिया। होता है ना, कभी कभी ऐसा सुना है कि माँ बाप भी, लेकिन भगवान नहीं त्याग पाते। ममे अंशः, अभी 15 अध्याय बोलेंगे, मेरे ही अंश। जैसे कभी कभी माँ बोलती है ना बच्चे को, बेटा तो मेरा अंश, बोलती नहीं बोलती, मेरा शरीर का भाग है, मैं तेरे को भूल नहीं सकती। भगवान, आत्मा भगवान का भाग है। ममे अंशः, खुद बोल रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं, ममे अंश। ममे अंश जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तुम इस दुनिया में इतने तड़प रहे हो बेटे, इतने तड़प रहे हो, मैं देख रहा हूँ। बच्चे का दुख माँ बाप का दुख होता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं इसको निकाले, लेकिन कुत्ते के पूंछ की तरह सीधा नहीं होता है। बेटे तो मेरा स्मरण कर, मन मना कर नहीं, क्यों करूंगा, आपका स्त्री का स्मरण करूंगा, बैठ बैठ के मूवी देखूंगा उनकी। अरे बेटा ये क्या देख रहा है, मेरे शास्त्र पढ़, आधा घंटा भी शास्त्र पढ़ेगा, इतना शुद्धि फल मिलेगा, तेरी आध्यात्मिक प्रगति होगी। लेकिन शास्त्र पढ़ने का टाइम नहीं है, 2.5 घंटा IPL मैच देख दिया। नहीं प्रभु जी, मैं तो बहुत, मतलब मैंने चैतन्य चरितामृत का भी अध्ययन किया हुआ है। मतलब मेरा, मैं कल आपको मैं मेल लिखूंगा, अपने बारे में पूरा लिखूंगा। चरितामृत तो बहुत सुंदर किताब है। तो मायापुर आइए ना, हम तो जा रहे हैं। अरे हाँ, किसी को मायापुर जाना है, मेरे को चिट्ठी लिख दो। सीधा लिंक नहीं देना मैं, बिकॉज वो क्लोज हो चुका है, लेकिन कुछ बहुत मेहनत है, तो मेरे को लिखो, मेरे को रूम आपके लिए कुछ खोलने, मैं तो अपने रूम जितने चाहिए थे ले लिए मैंने, ठीक है, लेकिन अपने दोस्तों को, मायापुर मेरे सब मित्र हैं, दोस्त करके और रूम ले लूंगा। किसको आना है मेरे को मेल लिख देना, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप मेल भेज देना, एक रूम बुक कर दूंगा, फिर अपने टिकट बुक कर देना। हम लोग करीब 26 तारीख को 25 को पहुंच रहे हैं कोलकाता। जो भी कोलकाता पहुंच जाएगा, हमारी गाड़ी आपको पिकअप करेंगे। करीब 28 गाड़ियां रखी हमने आपको पिकअप करने की। आपको एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन पिकअप करके मायापुर ले जाएंगे, और मायापुर में हमारा फेस्टिवल रहेगा 26 तारीख, 26, 27, 28, 29। जितने इस्कॉन के सीनियर मोस्ट भक्त हैं, सब आपको एड्रेस, मतलब पूरा अरेंजमेंट। सुबह सुबह हम लोग मंगल आरती करेंगे, फिर यात्रा में निकलेंगे, तीर्थ यात्रा। मंदिर मायापुर मंदिरों से भरा हुआ है, नवद्वीप में मंदिर है कृष्ण के, वहां जाके मंदिरों में जाएंगे, आनंद से भक्तों के साथ कीर्तन करेंगे, प्रसाद खाएंगे, शाम दोपहर तक आएंगे, लंच करेंगे, बहुत बड़ा लंच करने का, थोड़ा रेस्ट 1-2 घंटे का, फिर उसके बाद 4 बजे 7 बजे हर दिन रहेगा एक संकीर्तन, और आप लोगों के लिए थोड़ा कथा, भक्त लोग कुछ आपको आध्यात्मिक ज्ञान देंगे। उसके बाद रात को कार्तिक आरती, दामोदर राधा दामोदर की, हमारे जो सुंदर उनकी आरती करेंगे, कार्तिक का महीना है, और फिर रेस्ट करेंगे, फिर 4:30 दिन आपको कैसा भक्त का जीवन होता है उसका एक अनुभव मिलेगा। फिर उसको आप अपने घर में जितना हो सकता है पालन कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने यात्रा अरेंज करी आप लोगों के लिए। जिसको मन है एक मेल लिख देना। मैं पब्लिकली नहीं डालना चाहता, बिकॉज क्या है कि पब्लिकली गलत हो जाएगा, क्लोज करा हुआ है ऑलरेडी, बिकॉज मेरे जो अरेंजमेंट करने वाला है ना, मेरा गला पकड़ लेंगे। लेकिन आप मेरे को, किसी को मन है आने के लिए, डिटेल्स आपने टिकट बुक कर लो, वहां पे आपके रूम का, ट्रैवल का, खाने के अरेंजमेंट के हमने अलग अलग पैकेज बनाए हुए हैं। अपने मिनिमम पैकेज भी है करीब 5,000 का, और आपको AC ये सब चाहिए 13,000 के। उसमें 4 तरह के पैकेज हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट होता है वैसे वहां आपको फैसिलिटी अरेंज कर देंगे, ठीक है। अंत में एक माला जप करेंगे या अभी क्लास खत्म करेंगे? नहीं, बहुत लेट है, 11:30 बजे लेट है, लेकिन माला जप करे बिना तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। ठीक है, जो रह सकता है कर लो। अब हैं तो ये सब लोग पिशाची 9 बजे की क्लास वाले लोग हैं, ये सब हैं तो पिशाची। चलो, जिसको समय है हमारे साथ जप करो। अब लेट हो रहा है, आप कुछ लोग को सोने का, आप सो जाइए।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। अच्छा लगा सबको? कितना खुशी होता है ना? तो हरि नाम का जाप हर दिन अपना जीवन में जितना भी धर्म है, अब देखो कभी कभी होता है अपने घर का बहुत धर्म है, ये धर्म उसकी पूजा, ये पूजा ये पूजा, सारे मंत्रों की शक्ति, सारा धर्म इसके अंदर है। जो कुछ नहीं हुआ, मेरे पूर्वज ये करते थे वो करते थे, अभी नहीं हो पाता, फिक्र नहीं करिए, हरि नाम के अंदर करिए, सब पूरा धर्म इसके अंदर ही है। ध्यान से हरि नाम करिए, हृदय पवित्र होता है ना? आप सोचो इस चीज को 2 घंटे आप करते, 16 माला करते, आप भौतिक लोक में नहीं रहोगे, आध्यात्मिक सुख का अनुभव करोगे। ठीक है, तो आप एक माला से शुरू करिए, एक माला को मेंटेन करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, और एकादशी के दिन थोड़ा ज्यादा करना। ठीक है, हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।